हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से नन्हे से मुन्ने से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। यस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ पॉइंट अबाउ द ग्राउंड, या फिर इसी को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। यह है हमारा तीसरा वीडियो ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन और ये वीडियो भी बाकी दो वीडियो की जैसा थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि ये सभी चीजें एक इंस्टेंट्स में पढ़ने में जो मजा है वो टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने में नहीं है। तो पहले से मैं आपको सॉरी बोल के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन अगर आप इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हो तो पॉसिबली आप इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, लेकिन पूरा वीडियो देखें। ये तीनों वीडियोस में पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का थ्योरी जो है वो हमने कवर करने की कोशिश किया है। न्यूमेरिकल्स के जो वीडियो रहेंगे वो हम डेफिनेटली पूरा थ्योरी होने के बाद जरूर इसके अंदर प्लेलिस्ट में ऐड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विथ प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज अबाउ द ग्राउंड, या फिर बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो भाई साहब, सिंपल केस है कि जैसे मान लो इसके पहले हमने हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा से इनिशियल वेलोसिटी u से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया था, तो वो कुछ तो भी ऐसा ट्रैजेक्टरी टुचुक ऐसा ट्रैजेक्टरी उसने परफॉर्म किया। उसके बारे में हमने पूरी बाकी दो वीडियोस में चर्चा की है। अब आज के केस में हम क्या करने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंकने वाले। कैसा फेंकने वाले? हॉरिजॉन्टली। अब आप बोलेंगे सर ग्राउंड पे हॉरिजॉन्टली फेंकी तो प्रोजेक्टाइल तो होगा नहीं, खिसकते हुए जाएगा, है ना, ऐसा खिसकते हुए जाएगा, ग्रेज करते हुए जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम अ पॉइंट अबाउ द ग्राउंड। तो यहाँ से फेंकना है, यहाँ से। जैसे मान लो आप बालकनी में हो और आपका कोई दोस्त वॉलेट कुछ मतलब कोई चीज भूल गया, तो आप उसको कैसा बालकनी से ऐसे देते हैं अपन, सिंपल इस तरह से, है ना, ले भाई पकड़, यस और नो। सो दिस बिकम्स योर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए, जैसे मान लो ये हो जाएगा वापस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी एक प्लेन की मोशन है ना। तो इसमें अपन लिख देंगे ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस भैया, और ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस। अभी यहाँ पे है ना, हम ओरिजिन है ना इस पॉइंट को मानेंगे, ठीक है, कि भाई ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट जहां से आप ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हो विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, क्या नाम ले लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी का u नाम ले लेंगे, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u से आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फेंका। तो देखो एकदम नॉर्मल बात है कि जो ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरह से मोशन परफॉर्म करते हुए जमीन पे आएगा, ठीक है। ये तो अपने को सबको समझ में आता ही है कि दिस विल बी द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इट विल परफॉर्म। सो दिस पाथ विल बी कॉल्ड एज ट्रैजेक्टरी। क्या कहेंगे हम इसको? ट्रैजेक्टरी। ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन, तो इसको नाम दे देते हैं अपन फिलहाल के लिए 0,0, ठीक है। आप इसको भी ओरिजिन कर सकते हो, इसको भी, तो हमारे ऊपर रहता है कि हम रेफरेंस किसको डिफाइन कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे वापस वही बात कि जो मोशन एलोंग एक्स एक्सिस होगा बेटा, एक्स एक्सिस वाला मोशन, एक्स डायरेक्शन वाला जो मोशन रहेगा, ये कैसा मोशन रहेगा बेटा? जीरो एक्सेलरेशन, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसी वेलोसिटी बेटा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कैसे रहेंगे? यूनिफॉर्म, इसलिए मैं यहाँ पे कहूंगा कि यहाँ पे लगेंगे हमारे सिंपल इक्वेशंस। कैसे इक्वेशंस लगेंगे? सिंपल इक्वेशंस। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ बेटा कि जो वेलोसिटी आपने पहले से इसको एक्स दिशा में दे दी u, क्या वही वेलोसिटी हर घड़ी रहेंगी? तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ वेलोसिटी u एक्स डायरेक्शन में, और एक फाइनली भी यहाँ पे वेलोसिटी u में हम बता देंगे। तो वही जो वेलोसिटी u है वो उतनी ही रहेंगी हमेशा, ठीक है। अब रही बात y डायरेक्शन की, तो y डायरेक्शन में क्या हो रहा है? देखो कॉन्स्टेंटली उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ नीचे खींच रहा है, इसलिए तो नीचे आ रहा। देखिए वो आगे क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल मोशन उसका क्यों हो रहा है? उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्यों बन रहा है? बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी। लेकिन वो नीचे क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो लिखेंगे y डायरेक्शन में बेटा एक्सेलरेशन जो है हमारा a इन y दैट इज कांस्टेंट, और कितना है? -g। अब -g क्यों लिख रहा हूँ पता है? क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे ऐसा कुछ मोशन हो नहीं रहा है, तो नीचे हो रहा है बेटा हमेशा मोशन। तो नीचे एक्सेलरेशन कैसे? +g है -g? गलत लिखे सर, +g है। कैसा है? नीचे एक्सेलरेशन कैसा है सर? +g। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये हो जाएगा हमारा कौन सा मोशन? यूनिफॉर्मली। अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं हो गया, यूनिफॉर्मली बोलो, क्या लिखेंगे? वेरी गुड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहाँ पे जो इक्वेशंस लगेंगे वो लगेंगे बेटा काइनेमेटिकल इक्वेशंस। कौन से इक्वेशंस लगेंगे?
काइनेमेटिकल इक्वेशंस, है ना। v इज इक्वल्स टू, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, v इज इक्वल्स टू u प्लस a के जगह लिखेंगे gt, s इज इक्वल्स टू ut प्लस a के जगह लिखेंगे बेटा हाफ gt स्क्वेयर, और तीसरा इक्वेशन क्या है हमारा, v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर प्लस, ये v है, v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू u स्क्वेयर प्लस 2g, s लिख देते, y लिख दो, h लिख दो, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट को हाइट ग्राउंड से, ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड, दिस हैपन्स टू बी आवर ग्राउंड, हाँ जान दो भाई साहब, ओरिजिन इसको ये पकड़ लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को। तो आपने ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया बेटा, प्रोजेक्ट कर दिया, है ना। तो ये जो हाइट हो गया, यहाँ से ये जो y कोऑर्डिनेट हो गया, ये इतना, दिस बिकम्स द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल का हाइट हो गया बेटा, कि आपने इतने हाइट से उसको प्रोजेक्टाइल को क्या किया है बेटा, प्रोजेक्ट किया है, थ्रो किया है, करेक्ट। और ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये वाला, ये कहलाएगा रेंज, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कहलाएगा हाइट, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहलाएगा रेंज। अब यहाँ पे देखो कि इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, है ना, पॉइंट ए, कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, अब y डायरेक्शन मतलब ऊपर तो नहीं रहेगा बेटा, नीचे ही रहेगा, है ना, यहाँ से नीचे, अलोंग y डायरेक्शन, हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेट मी चेक, दिख रहा है, दिख रहा है। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन क्या लिख लेंगे बेटा अपन यहाँ पे, इट इज uy, और वो क्या हो जाएंगी 0, देखो ना, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को कैसा फेंक रहे बेटा, इस तरह से फेंक रहे, तो बॉडी को वेलोसिटी है इनिशियली, लेकिन x दिशा में है, y दिशा में है क्या, नहीं है। लेकिन वक्त के साथ यहाँ पे uy कितना है हमारा, uy यहाँ पे हमारा 0 है, लेकिन वक्त के साथ इसको वेलोसिटी मिलेंगी, और यहाँ पे फाइनल इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो सबसे मैक्सिमम वर्टिकल वेलोसिटी है वो कहाँ मिलेंगी उसको, यहाँ पे, क्योंकि देखो उतने समय के लिए नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही बड़ी बड़ी बड़ी, और यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम जितनी होना था उतना, वो डिपेंड करता है कि आपका हाइट कितना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ uy1, और यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा सीधा सीधा u है ना, तो इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे vy लिख देता हूँ, ओके, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज vy, और ये बीच में जो अलग अलग वेरिएबल वेलोसिटीज रहेंगे उनको अपन uy वगैरह कुछ तो भी बोलते जाएंगे, uy1 uy2, ठीक है। अब देखो बेटा सीन, कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन कितना है 0, एंड goes on increasing with respect to time, जैसे समय बीतते जाएगा वेलोसिटी बढ़ते जाएंगी। तो क्योंकि y डायरेक्शन की हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो हम कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे बेटा, बोलो, वही फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस क्या लिखेंगे बेटा, gt। अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है हमारी 0, देन इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा, gt, क्या हो जाएगा, gt। सो vy इज द फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन आफ्टर टाइम t। अब यहाँ पे vy मतलब ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, वैसे तो हम यहाँ पे लिख देते uy1 लिख देते कि भाई फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी हमारी uy1, कि uy1 इज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। तो जैसे समय अलग अलग रहेगा, ये जो uy1 है यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे कुछ अलग अलग रहते जाएगा, ठीक है। एंड suppose the distance नहीं लिखेंगे, displacement, suppose the displacement of the body in y direction is y, then अब जैसे मान लो बॉडी कुछ समय पश्चात, ये इनिशियल हो गया बेटा बॉडी का लोकेशन, यहाँ पे कुछ समय पश्चात बॉडी का कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट रहेगा, कुछ ना कुछ y कोऑर्डिनेट रहेगा, है ना। वापस से फिर वही बात होगी यार, बेस्ट हम क्या कर लेंगे, सर क्या 10 बार कर रहे हो, ठीक है, सॉरी, इसको अपन लिख देंगे यहाँ पे ओरिजिन, क्या लिख देंगे इसको यहाँ पे, ओरिजिन। तो देखो अभी कुछ समय पश्चात बॉडी का फाइनल वेलोसिटी क्या रहा है आफ्टर टाइम t, uy कितना, gt, ये तो हो गया इन द फॉर्म ऑफ टाइम। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कि भाई कितना डिस्टेंस नीचे गया बॉडी, अब देखो बॉडी तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ आया, तो इसने कुछ x कोऑर्डिनेट भी तो कवर किया है, ये हो जाएगा बॉडी का कौन सा कोऑर्डिनेट बेटा, ये हो जाएगा बॉडी का x कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा बॉडी का y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट तो कोई नहीं बेटा, सिंपल इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे, कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगा नहीं। लेकिन बॉडी के जो y कोऑर्डिनेट है वो निकालने के लिए हमको काइनेमेटिकल इक्वेशन लगेगा। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन y डायरेक्शन, y कोऑर्डिनेट कितना रहेगा बॉडी का, तो रहेगा देन
इज y, देन यहाँ पे हम लिखेंगे कि y इज इक्वल्स टू, है ना, या फिर s, देन यूजिंग s इज इक्वल्स टू ut प्लस क्या लिखेंगे बेटा हाफ at स्क्वेयर। तो s क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा y डायरेक्शन में y, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है बेटा आपका 0 टाइम t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बेटा g और टाइम कितना है t स्क्वेयर, देयरफॉर लिख देंगे अपन y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ g t स्क्वेयर, हाफ g t स्क्वेयर। सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t, द कोऑर्डिनेट्स, लिख दो नेक्स्ट पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉडी बोलो, प्रोजेक्टाइल बोलो, कुछ भी बोलो, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t इज गिवन बाय, लिख देंगे यहाँ पे इज गिवन बाय, क्या लिखेंगे बेटा, x कोऑर्डिनेट है x और y कोऑर्डिनेट है y। तो x कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, देखो x कोऑर्डिनेट, अरे वो तो निकालेंगे सर, निकाल सकते हैं। तो आफ्टर टाइम t व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज स्पीड एंड द डायरेक्शन कितनी है u और टाइम कितना है t, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू क्या लिख देंगे ut एंड y इज इक्वल टू लिखेंगे बेटा हाफ g t स्क्वेयर, और y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बेटा हाफ जी टी स्क्वेयर, या फिर y इज इक्वल टू लिख सकते हैं बेटा जी टी, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जी टी, ये सब नो। और देखो हम और एक केस में भी लिख सकते हैं इसको, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ हाइट भी लिख सकते हैं, ये तो हो जाएगा y इन द फॉर्म ऑफ t, हम y इन द फॉर्म ऑफ हाइट भी लिख सकते हैं। कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, देखो सी, वी नो दैट v स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है बेटा u स्क्वेयर प्लस 2as। अब इस इक्वेशन को लगाओ वर्टिकल डायरेक्शन में, सो लेट कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बेटा, वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया y, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा y, एक्सेलरेशन कितना है प्लस g, 2 तो 2 है, प्लस इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी मतलब v/1 हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा u/1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 स्क्वेयर प्लस 2gy, देन क्या लिख सकते हैं अपन u/1, देखो हम लिख सकते हैं u/1 इज अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा 2gy, या फिर कोई बुक में इसको छोटा h भी लिखा है, ये y को छोटा h, और जब पूरा बॉडी नीचे आ जाएगा तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसका बड़ा h और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा r, तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो यहाँ से देखो अपन दो चीजें फ्रेम कर सकते हैं, क्या, एक तो पोजीशन वेक्टर, कौन सा वेक्टर बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी, तो क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा जो मैं निकालने रहा हूँ, ये वाला वेक्टर, देखो ये वाला वेक्टर, ठीक है, तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, वैसे देखा जाए अगर ये ओरिजिन होगा, तो क्या मैं पोजीशन वेक्टर को लिख सकता हूँ बेटा r बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। अब माइनस क्यों लिखा मैंने, देखो क्योंकि x कोऑर्डिनेट कैसा है बेटा इसका, देखो अगर ये ओरिजिन है तो x कोऑर्डिनेट कैसा है पॉजिटिव, और y कोऑर्डिनेट कैसा है ओरिजिन के नीचे इसलिए नेगेटिव, इसलिए मैंने लिख दिया सीधा सीधा y। अब इसके बहुत सारे फॉर्मूले सोच सकते हैं, क्योंकि आप क्या बुक करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तुमने पहले से निकाल के रख दिए। व्हाट इज x, x इज ut, तो यहाँ पे लिख देंगे ut आई कैप, क्या लिख देंगे ut आई कैप माइनस क्या लिख देंगे सर यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वेयर जे कैप। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर r बार, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल पॉइंट p, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा x। नेक्स्ट लिखेंगे अभी हम इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ABCDE, आई गेस F पॉइंट होगा ये, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी कौन सा वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर मतलब क्या कि हर घड़ी बदल रही है वेलोसिटी, कांस्टेंट है यू लेकिन vy नहीं, हर पल यहाँ वेलोसिटी चेंज है, इसलिए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर है। तो लिखेंगे v बार इज इक्वल्स टू ux आई कैप प्लस vy j कैप। सो व्हाट इज वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इट इज कांस्टेंट, और इस केस में है ये है u बेटा, u आई कैप, u। और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या है हमने निकाला था, इट इज इक्वल्स टू, एक तो लिखो gt j कैप। अब यहाँ पे प्लस लिखना सही नहीं है, क्यों, क्योंकि दिशा क्या है वेलोसिटी की, नेगेटिव। या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं u आई कैप पॉजिटिव माइनस व्हाट वाज द वेलोसिटी, हमने दो इसके पहले यहीं पे हमने निकाला था, है ना, vy1 के दो वैल्यूज आए थे हमारे, एक आया था gt या फिर vy1 का वैल्यू आया था अंडर रूट ऑफ 2gy, तो ये भी सही है, क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 2gy ऑफ
जे कैप। तो ये टाइम के फॉर्मेट में वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t इन द फॉर्म ऑफ टाइम एंड वर्टिकल वेलोसिटी इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस आफ्टर कवरिंग कोऑर्डिनेट y, ये हो जाएगा खत्म, दैट्स इट। फिर f के बाद g, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बेटा, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ v क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या है a बेटा, u, तो लिखेंगे u स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस जी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। मैं तो बोलते u को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 1 प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, खत्म। ये भी सत्य है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है फॉर्मूला देखो, इन द फॉर्म ऑफ y, ये हो सकता है अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2gy का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2gy बराबर है। अरे रूट ऑफ है ना, रूट ऑफ 2gy, तो हो जाएगा 2gy, खत्म। सो इसका मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते अपन, है ना। a स्क्वायर प्लस माइनस 2gy का होल स्क्वायर, खत्म। व्हाट इज द एंगल FGH, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर, एंगल मेड बाय v बार एट इंस्टेंट विथ पॉजिटिव x एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। क्या लिखेंगे देखो, जैसे मान लो यहाँ पे ये ऐसा कुछ तो भी है, ऑब्जेक्ट ऐसा मूव कर रहा है, तो इस केस में वेलोसिटी किधर है बेटा, इधर, जो दो हिस्सों से बनी है, एक बनी है u से और एक बनी है, एक तो बोलो यहाँ पे gt बोलो या फिर अंडर रूट ऑफ 2gy बोलो। तो व्हाट इज वेलोसिटी, एंगल मेड बाय द वेलोसिटी tan phi, क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे tan phi, एंड tan phi क्या है बेटा, अपोजिट, दैट इज vy अपॉन ux। सो व्हाट इज vy, इट इज कितना है, इट इज माइनस जी टी अपॉन यू लिख सकते बेटा, माइनस जी टी अपॉन यू भी लिख सकते, या फिर और क्या लिख सकते, देखो यहाँ पे tan phi लिख सकते, अंडर रूट ऑफ 2gy बाई यू भी लिख सकते हैं माइनस में। अभी माइनस साइन अगेन आपने नहीं दिया तभी भी चलेगा, क्योंकि माइनस साइन बता क्या रहा है कि एंगल इज मेड विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस, दैट्स इट, खत्म। इतनी सी बात है, नहीं समझे, क्लियर, ओके। चलो अभी बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये सब पॉइंट्स आएंगे, सब आपने लिख लिए होंगे, हमने पूरा इसका जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, उसका एंगल है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर है उसका वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, उसका एंगल, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अभी हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, कि भाई साहब ये जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, अब इसका भी कोई ना कोई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होगा, है ना। तो चलो अभी हम बढ़ेंगे उसके तरफ, लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो यहां से हम फ्रेम करते हैं अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट ABC हो गया था, दिस इज अवर डी पॉइंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर। क्या लिखेंगे बेटा, इंस्टेंट TENEOUS, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर। अब देखो इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा बेटा, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। जैसे मान लो यहाँ पे हम ले रहे पोजीशन ऑफ पार्टिकल पॉइंट P पे, तो ये जो वेक्टर रहेगा बेटा, जिसका क्या रहेगा, कोई ना कोई x कोऑर्डिनेट रहेगा, कोई ना कोई y कोऑर्डिनेट रहेगा। तो मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा कौन सा बेटा, x कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट। सो व्हाट इज आवर x कोऑर्डिनेट इस केस में, आफ्टर टाइम t x कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा ut, एंड y कोऑर्डिनेट में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा, y हो जाएगा मेरा हाफ जी टी स्क्वायर भी लिख सकते, या फिर अंडर रूट ऑफ, नहीं ठीक है, हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर है। सो व्हाट विल बी माय पोजीशन वेक्टर, r बार इज इक्वल टू व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ut, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x i कैप और लिखूंगा माइनस y j कैप। क्यों पता है, क्योंकि देखो ओरिजिन अगर मेरा ये है और पोजीशन ऑफ पार्टिकल अगर मेरा ये है, तो x कोऑर्डिनेट है मेरा पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट है बेटा मेरा नेगेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन r बार इज इक्वल टू x मतलब क्या सर, ut i कैप, माइनस लिखेंगे यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वेयर j कैप, हाफ जी टी स्क्वेयर j कैप। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर बेटा, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका, देखो अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे u स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो ही मैं r को क्या लिख सकता हूँ, देखो अंडर रूट ऑफ लिखेंगे यहाँ पे u स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस लिखेंगे सर 1/4 जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर। सर क्या ut को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है भाई ले लो, अभी क्या
तो लिखेंगे r इज इक्वल टू यू टी कॉमन अंडर रूट में क्या बचेगा बेटा 1 प्लस जी स्क्वेयर, टी तो कॉमन ले लिया है ना, हाफ जी टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कॉमन, तो यू टी को कॉमन लेने के बाद बचेगा यहाँ पे जी स्क्वेयर बाय क्या बचेगा बेटा 4u स्क्वेयर, क्या बचेगा जी स्क्वेयर बाय 4u स्क्वेयर। कुछ गलत हो गया क्या देख लो, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा यू स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा जी स्क्वेयर यू स्क्वेयर, तो यू स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा इनटू और क्या हो जाएगा बेटा टी स्क्वेयर, क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर, खत्म। सही है, क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट तो ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। अभी हमें निकालना है कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये है हमारा पॉजिटिव एक्सिस, ये पॉजिटिव है, ये हो जाएगा नेगेटिव है। अब एक्स एक्सिस ने पोजीशन वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया tan फाई, तो व्हाट इज tan फाई अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, व्हाट इज अपोजिट y, तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी सी डी ई एंगल मेड बाय, क्या लिखेंगे बेटा एंगल मेड बाय, लिखो एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या आर बार विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या रहेगा बेटा देखो tan फाई, यस सर tan फाई इज इक्वल्स टू y बाय x, क्या है सर मेरा y कोऑर्डिनेट क्या है देखो माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो लिखेंगे हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर अपॉन x कोऑर्डिनेट क्या है सर यू टी, देखो t से t कैंसिल, क्या बच रहा है माइनस जी टी बाई 2u। अब देखो यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है बेटा, माइनस साइन ये बता रहा है कि जब आप एंगल मेजर करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज न जाते हुए कैसे जाना आप क्लॉकवाइज जाना, कैसे जाना क्लॉकवाइज, वो बता रहा है यहाँ पे हमारा माइनस साइन। सो दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर का पूरा ये एक आर बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप, एक्स क्या है हमारा यू टी और वाई क्या है बेटा हमारा माइनस जी टी स्क्वेयर, यू स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर का ये, तो यू स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस 1/4 जी स्क्वेयर टी रेस्ट टू पावर 4 यू टी कॉमन 1 प्लस, देखो ना आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो यू स्क्वेयर आ जाएगा ऊपर जो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वेयर जाएगा तो ये जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय 4, जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर बाय 4 खत्म, और ये हो जाएगा एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद एक्स एक्सिस। अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, है ना, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के बाद उसका मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलो एफ पॉइंट क्या लिखेंगे सर, एफ पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर मतलब क्या बेटा कि हर जगह वेलोसिटी वेक्टर का क्या वैल्यू है, क्या वेक्टर है, क्योंकि देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर हम यहाँ पे निकाल देते हैं आपको अलग से डायग्राम कि देखो जैसे मान लो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस, ये कुछ इस तरह से रहेगा, तो इस जगह पे वेलोसिटी यू इधर भी है और एक वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई वन जिसको हमने बोला था, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आया था हमारा यू वाई वन के दो मैग्नीट्यूड आए थे, एक तो हमारा इन द फॉर्म ऑफ टाइम आया था और एक तो हमारा इन द फॉर्म ऑफ आया था सर डिस्टेंस, मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आया था, कौन से कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आया था वाई, तो वो लिखा आया था हमारा अंडर रूट ऑफ 2g/y। अब देखो ये है इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट रहेगा वो कुछ तो भी इधर रहेगा बेटा, मेकिंग एंगल ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। तो क्या हम यहाँ पे गाना गा सकते हैं कि हर घड़ी बदल रही है वेलोसिटी, कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल लेकिन चेंज हो रही है वर्टिकल वेलोसिटी, थोड़ा लय बदल गया लेकिन यहाँ वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो रहा है, ये तो है कांस्टेंट, ये तो है वेरिएबल, लेकिन जो बनता है फाइनल वो इनसे ही बनता है। तो लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी बहुत गंदा गाना था लेकिन इट्स ओके अभी समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखेंगे कि वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज लिखेंगे यू एक्स आई कैप प्लस, यहाँ पे लिखेंगे अपन प्लस नहीं लिखेंगे अपन माइनस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे कैसी है नीचे यू वाई वन जे कैप। सो व्हाट विल बी वेलोसिटी, गाने का मतलब बहुत बढ़िया है लेकिन वो, पर मैंने गाया थोड़ा अलग है ना, सही नहीं गाया, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन यू एक्स क्या है हमारा, वो तो है हमारा यू आई कैप माइनस व्हाट इज यू वाई, इट इज जी टी, क्या है ये जी टी जे कैप, या फिर मैं वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे भी लिख सकता हूँ यू आई कैप माइनस रूट 2g/y जे कैप, ये भी सत्य है। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाले सर, मैग्नीट्यूड, सो व्हाट इज मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ, क्या लिख सकते हैं सर हम
एक तो यू स्क्वायर लिखो प्लस माइनस जी टी का होल स्क्वायर लिखो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे सर, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। कोई कोई बुक में यू स्क्वायर को कॉमन लेकर बाहर लिख दिया है यू, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस क्या बचा है बेटा, जी टी बाई यू का होल स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म। ये भी सत्य है। या फिर इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे अपन, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर, मतलब क्या बेटा यू स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, माइनस रूट ऑफ 2gy, रूट ऑफ 2gy का होल स्क्वायर, मतलब भी क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gy, यू स्क्वायर प्लस 2gy। यहाँ से भी आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यू को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जी हाँ 2gy बाय यू स्क्वायर, खत्म। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जगह यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, खत्म। नाउ व्हाट इज द एंगल मेड बाय द वेलोसिटी वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। क्यों इंस्टेंटेनियस बोल रहे हैं अपन, क्योंकि हर घड़ी बदल रही है वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ई एफ के बाद जी, ये हो जाएगा सर हमारा tan phi इज इक्वल्स टू वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। व्हाट इज वर्टिकल वेलोसिटी, इट इज माइनस जी टी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज यू। या फिर और एक फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है tan phi इज इक्वल्स टू वापस वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, माइनस 2gy अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगेन क्या है, u। अब माइनस एन यहाँ पे क्या बता रहा है कि व्हेन यू आर गोइंग टू मेजर द एंगल ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इट वुड बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, प्लस होता तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, खत्म। माइनस नहीं लिखा तभी भी चलेगा अगर आपको पता होगा कि क्लॉकवाइज जाना है करके। तो ये तो हो गया भाई साहब क्या, पोजीशन वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर और सभी उसके बारीक बारीक पॉइंट्स। अभी हम जंप करेंगे इनटू द ओशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तब तक मैं इसको मिटा देता हूं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी अभी हमें फ्रेम करना है, मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहां पे हम लिख देंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। देखिए मतलब ही y इन द फॉर्म ऑफ x। अब देखिए बेटा यहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा ut और y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, y इज इक्वल टू लिखेंगे हाफ जी टी स्क्वायर। अब वैसे देखा जाए तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखना चाहिए क्योंकि y हमेशा कैसा है, नेगेटिव, लेकिन हमें यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लिखा y बार, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे बार मैं यहाँ पे नहीं लिखा, वेक्टर फॉर्म में नहीं है स्केलर फॉर्म में, इसलिए हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं हम क्या करेंगे, y को पकड़ेंगे क्योंकि हमें चाहिए y इन द फॉर्म ऑफ x, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वायर। चाहिए क्या नहीं हमको, y वी डोंट वांट इन द फॉर्म ऑफ t, वी वांट इट इन द फॉर्म ऑफ x। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम हियर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा हाफ g, व्हाट इज t, इट इज x बाई यू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि x बाई यू का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी हाफ g x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, मतलब ही लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर, खत्म। सो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। अब देखो आप इसको एक्चुअल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी ला सकते हो, कैसे पता है, देखो y क्या था हमारा वहाँ पे अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, करेक्ट। अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे tan थीटा ऑफ x माइनस लिखेंगे यहाँ पे जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर है। अब इस केस में देखो यही इक्वेशन अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में अप्लाई करूँ तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ पे है 0, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ मोशन द वेलोसिटी इज मेकिंग एंगल 0 विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बराबर है। तो बस लिख दो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan 0 क्या हो जाएगा 0, तो पहले टर्म पूरी गायब, माइनस सेकेंड टर्म क्या है जी एक्स स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे 2u स्क्वायर, कॉस 0 का वैल्यू होता है सर 1, तो आंसर आ जाएगा मेरा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, और वही तो आ रहा है। माइनस से यहाँ पे क्या बता रहा है कि y कोऑर्डिनेट विल बी निगेटिव, जैसे जैसे आपका x बढ़ेगा y भी बढ़ते जाएगा, लेकिन निगेटिव में, x बढ़ रहा है पॉजिटिव में, y बढ़ रहा है आपका निगेटिव में, इस तरह से। तो सभी चीज़ें अगर लॉजिकल आप सोच रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन, तो लॉजिकल थिंकिंग में ये सभी पॉसिबल हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं बताना था ये कैसा आया, बस एक जस्ट कि भाई आपको भी एक फील आ जाए कि ऐसा भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दर्शा दिया।
नेक्स्ट अभी हमको निकालना है पैरामीटर ए, दैट इज सबसे पहले अपन निकालेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑब्वियसली फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट? देखिए वापस वर्टिकल इक्वेशन से अपन इस्तेमाल करेंगे। कौन सा? v इज इक्वल्स टू कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। v इज इक्वल्स टू जहाँ पे टाइम है ये वाला भी कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, ये वाला दे देंगे। ठीक है, तो ये जगह s इज इक्वल्स टू ut प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाफ g टी स्क्वायर। अब देखो s मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। वो कितना है? h, जितना हाइट है उतना, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन h। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0। क्यों मैं वर्टिकली लिख रहा हूँ? क्योंकि ये जो हमने इक्वेशन अप्लाई किया है बेटा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में किया है, वर्टिकल, इसलिए लिख दिया मैंने यहाँ पे 0 इंटू टाइम भी कितना है हमारा? टाइम है हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमको निकालना है, दैट इज t प्लस हाफ g, तो वैसे के वैसा, इंटू क्या लिख देंगे? टी स्क्वेयर। तो सिंपल h क्या हो जाएगा हमारा? देखो g टी स्क्वेयर बाय 2। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता बेटा कि टी स्क्वेयर इज 2h बाई जी? तो क्या मैं t की वैल्यू नहीं सकता यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ ट्वाइस h बाई जी। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या? टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड हमको निकालना है बेटा रेंज। क्या निकालना है हमको? रेंज। रेंज मतलब ये वाला, खत्म। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए भाई साहब, रेंज मतलब क्या? रेंज मतलब डिस्टेंस r। अब ये जो रेंज है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी कैसी है सर? कांस्टेंट है। तो लिखेंगे सीधा सीधा रेंज इज नथिंग बट स्पीड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट t। क्यों टाइम ऑफ फ्लाइट? क्योंकि जितने समय तक ऑब्जेक्ट फ्लाई करते जाएगा उतने समय तक वो आगे जा रहा है। सो कितने समय के लिए फ्लाई कर रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट तक का फ्लाई कर रहा है। कितने वेलोसिटी से आगे जा रहा है बेटा? यू से, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज स्पीड है ना, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। क्या है स्पीड बेटा? u। टाइम क्या है? t। तो खत्म। रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r इज u अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2h बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, दैट्स इट। सो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड दिस इज रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। खत्म। लास्ट एक पॉइंट रह गया था यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, कि भाई फाइनल वेलोसिटी क्या रहेंगे यहाँ पे? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर। तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या रहेगा यहाँ पे? इट इज यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जे कैप लिख देते है ना। तो वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन तो कांस्टेंट है सर, इस केस में दैट इज यू। और व्हाट विल बी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी? फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे अपन। कौन सा सर? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पे लिख देते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 प्लस ए कितना है? g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है सर? कैपिटल टी। छोटा टी नहीं, छोटा टी मतलब कोई भी टाइम इंस्टेंट, और कैपिटल टी मतलब ये पूरा वाला टाइम इंस्टेंट। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस g ऑफ कैपिटल टी j। खत्म। उसी तरह से व्हाट विल बी द पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो बस s t की जगह क्या लिख देंगे अपन? इसके पहले हमने लिखा था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन बस इट इज r बार इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? x i कैप माइनस y j कैप। तो व्हाट इज x बेटा? x इज नथिंग बट इक्वल्स टू ut ऑफ i कैप माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे? हाफ g t स्क्वायर ऑफ j कैप। खत्म। तो यहाँ पे t नहीं रहेगा, अभी क्या रहेगा? t रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। खत्म। बस छोटे t की जगह क्या आ रहा है? बड़ा t। दैट्स इट। क्लियर है बेटा? What will be A, B, C, D, E? What will be the angle made by the velocity with the x-axis finally? तो वो रहेगा हमारा tan phi is equals to Vy क्या रहेगा हमारा? GT माइनस में ऑब्वियसली अपॉन क्या रहेगा? U। And what is the angle made by the position vector? कौन सा वेक्टर? पोजिशन वेक्टर, मतलब ये वाला वेक्टर बेटा है, ये वाला वेक्टर विथ x-axis, मतलब ये tan phi। ये हो जाएगा हमारा माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर बाय कितना हो जाएगा? ये यू टी। तो ये हो जाएगा हमारा tan phi इज इक्वल्स टू माइनस जी टी अपॉन टू यू। दैट्स इट। सो दिस आर ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब लेंगे हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स और फिर जाएंगे अपवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन की ओर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a bomb is released from a plane
which is flying at 1000 meters above the ground with velocity 720 किलोमीटर पर आवर। कितनी वेलोसिटी है बेटा? 720, बाप रे, किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉम्ब प्रोजेक्टाइल। बराबर है। अब देखिए हो क्या रहा है कि एक बॉम्ब को एक एरोप्लेन से ड्रॉप किया गया है, ठीक है। प्लेन कितने ऊपर से उड़ रहा है बेटा? 1000 किलोमीटर नहीं, 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर ऊपर से उड़ रहा है। कितनी गति से उड़ रहा है? 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ इस तरह से प्लेन फ्लाई करेगा और यहाँ पे बॉम्ब को गिरा देगा। सो दिस विल बिकम द रेंज एंड दिस विल बिकम द हाइट। हमें क्या निकालना है? सबसे पहले रेंज। तो ये पुट द वैल्यूज गेट द आंसर टाइप का क्वेश्चन है, कोई इसमें मजा नहीं है। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? R इज इक्वल्स टू यू अंडर रूट ऑफ क्या? 2h/g। अब 2h/g क्या है? ये हमारा है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो पहले निकाल लेंगे अपन टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज 2h/g। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एच कितना है सर? 1000 है ना, अपॉन जी कितना है सर? 10 पकड़ लेते। कितना पकड़ लेते? जी 10। खत्म। तो ये 10 से एक 10 कैंसल, क्या बन रहा है? ये 200। ट्वाइस एच/जी कितना बन रहा है? 200। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? देखो बच्चा 200 मतलब बेटा लिख सकते हैं अपन 100 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 10√2। 10√2 मतलब 14.14 सेकेंड। 14.14 सेकेंड लगेगा उसको ऊपर से नीचे आने के लिए। और 14.14 सेकेंड उसने वर्टिकली भी फ्लाई किया है और 14.14 उसने हॉरिजॉन्टली भी फ्लाई किया है। सो व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड? डिस्टेंस इज नथिंग बट हॉरिजॉन्टल स्पीड। कितना है हॉरिजॉन्टल स्पीड? 720 किलोमीटर पर आवर। तो हमें सबसे पहले 720 को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 720 इंटू क्या कर देंगे? 5/18। 18 वन जार 18, 40 जार, तो आंसर आ जाएगा बेटा 200 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर आएगा? 200 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। 40 बराबर है, तो यह हो जाएगा यू कितना आ जाएगा हमारा? 200 इंटू ये कितना है? 14.14। तो रेंज क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 2, मैं तो बोलता हूँ 1.414 2 जार 2.828 इंटू 200, 282 14 इंटू 200, 2828.2 मीटर। मतलब लगभग ये आ रहा है 2.83 किलोमीटर अपन पकड़ सकते हैं कि भाई यहाँ से 3 पॉइंट, मतलब देखो सोचो कि अगर यहाँ से दुश्मन 2.25 किलोमीटर 2.83 किलोमीटर दूर होगा और अगर मैं फ्लाई कर रहा होगा 1000 मीटर के ऊपर धरती से 1 किलोमीटर ऊपर इतनी गति से, तो मुझे इतने सेकंड पहले ही बॉम्ब छोड़ना पड़ेगा 14.14, और कितनी डिस्टेंस पहले बॉम्ब छोड़ना पड़ेगा? 2.8 किलोमीटर। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई दुश्मन का काफिला होगा तो उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, तो मुझे इतना डिस्टेंस पहले से ही इतने हाइट से बॉम्ब छोड़ देना पड़ेगा। तो सोचो इतना कैलकुलेशंस होता है, लेकिन वहाँ पे मीटर से होते हैं बोलना, इतना कैलकुलेशन अपन वहाँ पे करके नहीं छोड़ दी कि भाई अच्छा प्लेन चला रहे अपना ये कैलकुलेट, अच्छा छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे पूरा एक कैलकुलेटेड अल्टीमीटर्स वगैरह सब वहाँ पे अवेलेबल होते ही है। चलिए और एक बढ़िया से एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ गौर करने लायक है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम बहुत अच्छे से गौर करेंगे। देखो कि जैसे मान लो आप प्लेन में बैठे हो और आपने बॉम्ब को रिलीज कर दिया। अब अगर आप बॉम्ब को देख रहे हो तो आपको बॉम्ब कहाँ दिखेगा? हर वक्त आपको बॉम्ब कहाँ दिखेगा? क्या आपको बॉम्ब आगे दिखेगा, पीछे दिखेगा? नहीं, आपको बॉम्ब सिर्फ अगर आप बॉम्ब को देखोगे, देखो जब हम देख रहे हैं तब हमको बॉम्ब ऐसा आते हुए दिख रहा है, लेकिन जब प्लेन का पायलट बॉम्ब को देख रहा है तो उसको बॉम्ब सिर्फ नीचे जाते हुए दिख रहा है, उसको आगे जाते हुए दिख ही नहीं रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जो बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वही प्लेन की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो उसको कब बॉम्ब आगे जाते हुए दिखता कि अगर बॉम्ब की स्पीड 720 से ज़्यादा होती, तो उसको कब बॉम्ब पीछे जाते हुए दिखता अगर बॉम्ब की स्पीड 720 से कम होती तो। लेकिन कुछ समय पश्चात आफ्टर टाइम टी प्लेन भी डिस्टेंस कितना कवर करेगा? x इज इक्वल्स टू यू टी, और बॉम्ब भी कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? बट x इज इक्वल्स टू यू टी। हालांकि बस वर्टिकल मोशन जो रहेगा बॉम्ब का वो रहेगा y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसलिए उसको बॉम्ब नीचे आते दिखेगा।
इसलिए उसको बॉम्ब नीचे आते हुए दिखेगा। मतलब एवरी टाइम द बॉम्ब विल बी लोकेटेड बिलो द प्लेन। हाँ, अभी प्रोवाइडेड प्लेन भी सीधा जा रहा है और बॉम्ब नीचे जा रहा है, बस उसको बॉम्ब नीचे नीचे जाते दिखेगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो उसको दिख रहा है जो इधर है बाहर, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन होते हुए दिख रहा है। क्लियर है? चलो और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे अपन ले लेंगे फास्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि जैसे मान लो कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, क्या है, कोई एक पार्टिकल जो यहाँ से 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंका गया और मान लेते 100 मीटर ऊपर से फेंका गया। कितना मीटर ऊपर से? 100 मीटर ऊपर से। अब इस केस में देखिए हमको क्या क्या निकालना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड आउट। सबसे पहले हमको निकालना है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो सबसे पहला हमको निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। दूसरा हमको निकालना है कि रेंज क्या है बेटा, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट हमको निकालना है कि वेलोसिटी एट टाइम t/2। एट टाइम t/2 मतलब कोई भी समय t जो टाइम ऑफ फ्लाइट से आधा है। मतलब जैसे मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड आ गया हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, छोटा d 5 सेकंड, छोटा t हो जाएगा हमारा 5 सेकंड। d पोजीशन वेक्टर एट अगेन t इज इक्वल टू कितना, t/2। कि क्या पोजीशन वेक्टर है, ABCDE एंगल मेड बाय V बार एंड R बार एट दैट टाइम। एट दैट टाइम मतलब कौन से टाइम की बात चल रही है बेटा, यहाँ पे t इज इक्वल टू t/2। ठीक है, तो बढ़िया से सवाल है, इसके अंदर हमने सभी पैरामीटर्स कवर करने की यहाँ पे क्या किया हूँ, कोशिश किया हूँ। चलो अब देखो, सबसे पहले अपन निकालेंगे व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला है बेटा, t होता है हमारा क्या, √of 2h/g। 2h/g, h कितना है देखिए, 2 × 100 बाय क्या लिख देंगे यहाँ पे, मैं तो बोलता हूँ 50 लिख लेते फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। क्या लिख लेते, 50। ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे कितना लेते, 50। तो 2 × क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, 50 अपॉन लिख देते यहाँ पे 10। तो ये 1000, ये कितने हजार हो जाएगा बेटा, 5000। 5 × हो जाएगा √10। तो √10 हम यहाँ पे लिख लेंगे कितना बेटा, √10 की वैल्यू होती है लगभग 3.16 सेकेंड्स। 3.16 सेकेंड लिख लेते, ठीक है, फिर √10 ही सही था। नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, √of u √of r इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, u √of 2h/g। u कितने देखिए, इनिशियल वेलोसिटी इट इज 40 इंटू 2h/g मतलब बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको अपन एक तो √10 लिख सकते या फिर 3.16 लिख सकते। तो लिखेंगे 40 × 3.16, तो कितना हो जाएगा देखिए 316 4,1248। तो दिस विल बी 12.48, तो 124.8 सीधा सीधा बराबर है। आई गेस सही है, हाँ बिल्कुल सही है ना। 16 4 64, सॉरी 126.4 हो जाएगा, ये 126.4 करेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेंज मतलब बेटा मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना है हमारा 126.4 मीटर। हाइट कितना है हमारा 50 मीटर्स। इनिशियल वेलोसिटी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है सर, 3.16 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू t/2। तो एक काम कर लेते, t/2 की जगह यहाँ पे हम लिख देते कि 2 सेकेंड्स। क्या लिख देते यहाँ पे, 2 सेकेंड्स एट 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें निकालना है वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स मतलब क्या बेटा, तो यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी 2, एक रहेगा x डायरेक्शन का वेलोसिटी माइनस एक रहेगा हमारा y डायरेक्शन का वेलोसिटी। तो सबसे पहले बताइए मुझे x डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या रहेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा 40। कितना रहेगा, कांस्टेंट, दैट इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरा जो ux है vx लिख देंगे अपन, दैट इज इक्वल्स टू 40 I कैप, है ना, इट इज ऑलवेज 40 मीटर पर सेकेंड। रही बात vy की, uy की, तो uy1 लिख सकते हैं अपन इसको, uy1 इट इज इक्वल्स टू u प्लस gt। अब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है, g कितना होता है हम 10 ले लेंगे और t कितना है हमारा 2 सेकेंड्स।
तो यू वाई ये कितना हो जाएगा बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज द वेलोसिटी इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारा कितना सर 40 आई कैप माइनस 20 जे कैप। 40 आई कैप मतलब मान लो 2 सेकेंड बाद कहीं तो भी पार्टिकल यहाँ रहेगा तो इसकी गति रहेंगी यहाँ पे इधर कितनी 40 मीटर पर सेकेंड और नीचे कितने रहेंगे सर 20 मीटर पर सेकेंड, खत्म। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल देते बेटा, क्योंकि हमको क्या पूछा है वेलोसिटी वेक्टर ने पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। सो व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 40 स्क्वायर मतलब लिखेंगे 1600 प्लस 20 स्क्वायर मतलब लिखेंगे 400, 1600 400 मतलब 2000, 2000 मतलब कितना हो जाएगा 2000, 2000 को लिख सकता मैं 2000 को 100 रूट 20 या फिर सीधा सीधा 2000 को लिख सकते अपन 400 इंटू रूट 5, तो ये जगह 20 रूट 5, 20 रूट 5 मीटर पर सेकेंड इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद मेरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी है 20 रूट 5। नेक्स्ट हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला है बेटा, आर बार इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप। आर क्या रहेगा हमारा देखो यू टी, एक्स क्या रहेगा हमारा यू टी आई कैप, माइनस वाई क्या रहेगा हाफ जे टी स्क्वेयर जे कैप। तो लिख देंगे यहाँ पे आर बार इज इक्वल्स टू यू क्या है 40 और टी क्या है 2, तो लिख देंगे 40 इंटू 2, क्यों क्योंकि 2 सेकेंड बाद पूछा है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा हमारा 40 इंटू 2 माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे हाफ जी कितना है हमारा 10 और टी कितना है 2 का स्क्वायर 4 जे कैप। तो व्हाट विल बी द आंसर 42 जार ये हो जाएगा 80 आई कैप, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 80 आई कैप माइनस 2 1 जार 2 2 जार क्या हो जाएगा माइनस 20 जे कैप, माइनस 20 जे कैप। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 6400 है ना 80 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6800, क्या हो जाएगा 6800, मतलब भी हम इसको लिख सकते हैं सर 100 इंटू 68, सो दिस विल बी रूट ऑफ 68 इंटू 10। तो कुछ करना है इसका, ठीक है कर देते। तो आर क्या हो जाएगा रूट 68 मतलब लगभग 8.2 के आसपास होगा इंटू 10, तो ये कहीं तो भी हो जाएगा बेटा 82 मीटर्स। तो देखो बेटा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है हमारा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट ये बन रहा है हमारा 80 मीटर्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना बन रहा है सर हमारा 20 मीटर्स। सही बात है, टोटल कितना है 50, उसमें से ये 20, ये 126, उसमें से ये 80। ऑब्वियसली जब समय पूरा हो जाएगा t तब y बन जाएगा h 50 और x बन जाएगा r 126, खत्म। ठीक है, एंगल मेड बाय v बार एंड r बार। अब देखो एंगल मेड बाय v बार मैं यहां लिख देता हूं एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर, एंगल मेड बाय v बार क्या लिख देंगे एंगल मेड बाय v बार बेटा tan phi, tan phi इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो व्हाट इज अपोजिट वेलोसिटी देखो -20, या तो फिर इसको माइनस जी टी बाई यू से भी कर सकते हैं है ना फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे पता ही चल रहा है कितना -20 अपॉन क्या लिख देंगे बेटा 40, तो आंसर आ जाएगा -1/2। तो 5 विल बी tan इनवर्स ऑफ 1/2, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्या हो जाएगा हमारा tan phi आप लिख सकते हैं बेटा सीधा 1/2, सो 5 हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब 0.5, जो कुछ आंसर आएगा वो आंसर आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस में मतलब क्या बेटा कि क्लॉकवाइज सेंस में। वैसे व्हाट इज एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, तो एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर आफ्टर टाइम टी पूछा है क्या, अगर आफ्टर टाइम पूछा होता तो ये वाला एंगल पूछा होता, ये वाला एंगल, ये नहीं पूछा है, एट दिस टाइम पूछा है, तो बेसिकली ये वाला एंगल पूछा है, सिर्फ इतना है ना। इसमें दिख रहा है क्या, क्लियर दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, तो ये वाला एंगल पूछा है। तो क्या लिखेंगे बेटा एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, व्हाट इज अवर पोजीशन वेक्टर, ये है। तो अपोजिट है ना, अपोजिट मतलब क्या y अपॉन एडजेसेंट मतलब क्या बेटा x, तो देखो अपोजिट क्या है -20, एडजेसेंट क्या है 80, तो लिख देंगे यहाँ पे कि tan phi इज इक्वल्स टू -20/80 मतलब -1/4। तो यहाँ पे हमारा phi क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, एक तो -1/4 लिखो, नहीं तो ओनली क्या लिखो 1/4, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा, खत्म। सो दिस रेलगाड़ी झुक 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 झुक, समझे।
So this is all the parameters that we have tried to cover for horizontal projectile motion. चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, वीडियो काफी बड़ा होने वाला, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, टेंशन ना लो, एक इसमें पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो न्यूमेरिकल लिख सकते हो कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, कुछ हाइट से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, एंड इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। मतलब 45 डिग्री पे क्या कर रहा है बेटा, ये स्ट्राइक कर रहा है, इट इज स्ट्राइकिंग द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कितना डिग्री बेटा, 45 डिग्री, ठीक है। तो हमको निकालना है कि व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द हाइट। हमको बस इतना दिया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमारा, टाइम ऑफ फ्लाइट वो है 3 सेकेंड्स। कितना दिया है वो हमारा, 3 सेकेंड्स। और कुछ दिया है डेटा में, करेक्ट, हाइट और स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछा है, तो बेसिकली हाइट पूछा है और स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो अगर हाइट और स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल निकल दिया तो आप रेंज में निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले व्हाट इज द, हमको दिया क्या है, क्या दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा, √of 2h/g, 2h/g। अब देखिए यहाँ पे हमको t पता है, g पता है, हम h निकाल सकते हैं यहाँ से, खत्म। तो क्या हो जाएगा बेटा, t ये इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, t है हमारा 3 इज √of, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2h/g। g को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 10, तो सीधा सीधा लिख दूंगा मैं यहाँ पे 10, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो 9 इज इक्वल्स टू 2h/10। तो 2h का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 45 मीटर। तो हाइट जो है वो कितना है बेटा हमारा, हाइट हो गया हमारा 45 मीटर, लिख देते हैं यहाँ पे 45 मीटर। क्लियर है। अब देखो और एक हिंट हमको दिया है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जब स्ट्राइक करेगा ये, व्हेन इट विल स्ट्राइक दिस, इट विल स्ट्राइक विथ कितना, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री से स्ट्राइक कर रहा है। इसका एक साधा अर्थ ये होता है बेटा कि अगर 45 डिग्री से स्ट्राइक कर रहा है तो ये जो इसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी है बेटा gt, दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux, तब ये 45 होगा। अरे वेक्टर का 45 डिग्री पे रहेगा, 45 डिग्री मतलब एंगल बाइसेक्टर हो गया इन दोनों वेलोसिटीज का। तो अगर नेट वेलोसिटी हमारी 45 डिग्री पे है, इसका अर्थ क्या है कि ux और uy, फाइनल uy, ये दोनों कैसे हैं हमारे, सेम है। तो और एक यहाँ पे क्लू हमको ये दिया गया है कि अगर 45 डिग्री पे स्ट्राइक हो रहा है तो ux और uy कैसा है बेटा, सेम है, ux और uy कैसा है हमारा, सेम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको दे दिया, हमको h मिल गया। अभी कैसे निकालेंगे सर, थोड़ा सोचो, हाउ विल कैलकुलेट द रेंज एंड इनिशियल वेलोसिटी। रेंज भी तो नहीं है, नहीं तो हम रेंज का फॉर्मूला u √ 5h/g से निकाल लेते थे। हमको बस यहाँ पे क्या दिया है कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी कैसे है हमारी, सेम है। अब देखो हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्या कि uy अगर हमारा gt है तो g कितना है 10 और t कितना है बेटा 3। तो यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएंगी, 30 मीटर पर सेकेंड, खत्म। और क्योंकि एंगल इज 45 डिग्री, एंगल कितना है 45 डिग्री, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही क्या है, वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बेटा वही क्या है हमारी, वर्टिकल वेलोसिटी है। तो क्या मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ बेटा कि ux कितना है हमारा, 30 मीटर पर सेकेंड। इसी का अर्थ क्या है बेटा कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ux कितना है हमारा, 30 मीटर पर सेकेंड, खत्म। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अभी रेंज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, रेंज। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, बताइए, डी रेंज r इज इक्वल्स टू u √of 2h/g, या फिर सीधा सीधा ut भी लिख सकते थे हम, u कैपिटल T। तो व्हाट इज u बेटा, u कितना है हमारा, देखिए 30 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हमारा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 मीटर्स। रेंज कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे 90 मीटर्स की, भाई रेंज आई हमारी यहाँ पे 90 मीटर्स, खत्म हो गया। रेंज निकाल लिया हमने, हाइट निकाल लिया हमने, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लिया हमने। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वो भी 30 ही रहेंगी, खत्म। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एक सीख हमको यहाँ से क्या मिली कि इफ द फाइनल वेलोसिटी, इफ द एंगल मेड बाय द फाइनल वेलोसिटी is 45 डिग्री with respect to ground, with respect to ground मतलब ये बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन इससे ये अर्थ होता है कि आपका जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, बोलना योर ux इज इक्वल्स टू uy, फाइनल वर्टिकल, vy लिख देता हूँ, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी।
मतलब जो आपकी ये इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी यू एक्स जो कुछ रहेंगी जिसको अपन यू बोला है वही आपकी फाइनल वेलोसिटी रहेंगी वी वाई, दैट इज इक्वल्स टू कितना है ये जी कैपिटल टी। वाई कैपिटल टी क्योंकि आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट की वो वेलोसिटी है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये 30 है ये भी 30 है, तो ये हो जाएगा 30√2 मीटर पर सेकेंड, ये भी 30 मीटर पर सेकेंड और ये भी 30 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। खत्म। तो ये हमारी इस न्यूमेरिकल से क्या है बेटा, सीख है, ये हमने इस न्यूमेरिकल से सीखना चाहिए। क्लियर है? तो 3 न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे ले लिए, और भी काफ़ी प्रकार के न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी हम कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रिलिमिनरी एम क्या है कि टू अंडरस्टैंड द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और थोड़े से न्यूमेरिकल्स ताकि वो हमको थ्योरी में सपोर्ट करे और उसके टाइप्स, और बाद में हम न्यूमेरिकल्स ही लेते जाएंगे जब हमारा कोर्स हो जाएगा पूरा तब। ठीक है? तो चलिए, अभी क्या हो सकता है बेटा कि जैसे मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंका है इस तरह से, तो ये हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड से कुछ ऊपर से मैंने इस तरह से ऑब्जेक्ट को फेंका है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ग्राउंड से कुछ ऊपर से मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूं, है ना? ग्राउंड से ही एंगल पे नहीं फेंकना है, ग्राउंड से कुछ ऊपर से कुछ हाइट से एट एंगल फेंकना है। तो ये हो जाएगा मेरा, देखो ये हो जाएगा मेरा ग्राउंड से, देखो ध्यान दो, ये हो जाएगा बेटा मेरा, ये ग्राउंड के ऊपर से अगर मैं इसको सीधा फेंक रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर मैं उतने हाइट एच से कुछ एंगल पे फेंक रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरा अपवर्ड्स हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। और अगर मैं उसी हाइट एच से डाउनवर्ड फेंक रहा हूं तो ये हो जाएगा मेरा डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब अभी फिलहाल हमने क्या पढ़ा है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है। अभी हम पढ़ेंगे अपवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। सेम ऐसा ही है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। चलो, अब पढ़ेंगे हम अपवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अपवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब इसमें क्या सीन रहेगा, देखिए ये भी एक प्रकार से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे कुछ हाइट ऊपर से, जिससे हम बोलेंगे h, इतने हाइट ऊपर से ऑब्जेक्ट को सीधा हॉरिजॉन्टली ना फेंकते हुए कुछ एक एंगल पे फेंकेंगे। तो कुछ एक एंगल पे फेंकना मतलब क्या बेटा, इस तरह से फेंक दिया हमने। तो लेट u बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड लेट थीटा बी द एंगल मेड बाय द इनिशियल वेलोसिटी एट हाइट h विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। एक बन जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज u cos थीटा हम लिखेंगे, जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और एक बनेगा वर्टिकली अपवर्ड वाला कंपोनेंट, दैट इज हम कहेंगे u sin थीटा। क्यों? और ये वेरिएबल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है, नीचे। तो एक हो रहा है बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी और एक हो रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कुछ इस तरह से, ये थोड़ा u को हम यहाँ पे मिटा देंगे और ऐसा टुचुक, तो x को भी थोड़ा भी यहाँ पे बड़ा करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से ये मोशन होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अगेन ये जो हाइट है ये तो हमको डिफाइन पहले कर दी गई है, ये हो जाएगा हमारा रेंज। ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा रेंज। अब देखिए इसमें कैसे सवाल आ सकते हैं, हमको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड व्हाट इज द रेंज। खत्म। तो अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो u cos थीटा इंटू टी आई विल गेट द रेंज। क्योंकि रेंज क्या है, डिस्टेंस, कौन सा, हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नो एक्सेलरेशन, तो सीधा सीधा डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है, u cos थीटा, और कितने समय के लिए वो हवा में है, t, तो सीधा सीधा u cos थीटा इनटू t विल बी द रेंज। अब सवाल ये है कि सर t कैसे निकाले, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाले, बराबर है। तो अब यहाँ पे देखो मेन कैलकुलेशन है टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। देखो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर जगह पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है बेटा, कौन सी वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो हर जगह पे कैसी है, सेम है, कांस्टेंट है। ना तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ना तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे भी बता दूंगा कि ये भी कितना है मेरा, u cos थीटा ही है। यहाँ पे भी कितना है बेटा, u cos थीटा ही है। और यहाँ पे भी कितना है बेटा मेरा, u cos थीटा ही है। हो क्या रहा है कि जो मेरी वर्टिकल वेलोसिटी है ये वेरी कर रही है। तो यहाँ पे मेरी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बेटा, u sin थीटा।
यहाँ पे मेरी वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई क्या रहेगा बेटा, यहाँ पे रहेगा 0। यहाँ पे कितनी रहेंगी, देखो जितनी यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे रहेंगी, लेकिन दिशा रहेंगी नीचे, तो लिखेंगे यहाँ पे यू साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन रहेगा नीचे। और यहाँ पे तो भाई उससे भी ज़्यादा रहेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी वाई, इससे भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि और एक्सेलरेशन की वजह से देखो ना, और उसको ज़्यादा समय के लिए एक्सेलरेशन मिल रहा है, तो उसकी गति और नीचे के डायरेक्शन में क्या होंगी बेटा, बढ़ेंगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी वाई, दैट इज फाइनल वेलोसिटी। अब टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमको वर्टिकल कंपोनेंट्स को मद्देनजर रखना पड़ेगा। लेकिन फिर बच्चों के मन में एक सवाल आएगा कि सर वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है ये तो ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, और फिर जिन्होंने हमारा मोशन इन वन डायमेंशन वाला सीरीज देखा होगा उसके दिमाग में एक शब्द आया होगा, टैडेंग 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 टैडेंग, ड्यूअल मोशन। किस जब ऊपर भी जा रही है बॉडी और नीचे भी जा रही है बॉडी, तब काइनेमेटिकल इक्वेशंस ही लगेंगे। क्यों काइनेमेटिकल, ऐसा नहीं कि ऊपर जा रही नीचे जा रही, इसलिए काइनेमेटिकल इक्वेशंस लग रहे। वर्टिकल मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए इक्वेशंस भी लगेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन। बस हमको जो वैल्यूज पुट करना होगा वो यूजिंग साइन कन्वेंशंस करना होगा। अब आधे लोगों का सर चकरा गया, सर साइन कन्वेंशन, एक तो 1 घंटा हो गया सर लेक्चर देख रहे हैं और साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं अभी। भाई साहब मोशन इन वन डायमेंशन देखिए, वहां से आइए, अब वापस बताएंगे तो वही बच्चों का नुकसान हो जाएगा जिन्होंने वो देखा है। तो ड्यूअल मोशन में हम क्या कंसिडर करेंगे कि कोई एक दिशा कंसिडर कर लेंगे। क्या कंसिडर कर लेंगे बेटा, कोई एक दिशा कंसिडर कर लेंगे जो हमारी दिशा है। तो एक तो ऊपर नहीं तो नीचे, तो हमेशा दिशा आप कहाँ कंसिडर करो बेटा, इस केस में ऊपर कंसिडर करो। जब ड्यूअल मोशन है तो मैक्सिमम केस में आप क्या दिशा कंसिडर करें बेटा, इनिशियली क्या हो रहा है ऊपर जा रहा है ना, तो ऊपर कंसिडर करो। मैं दोनों तरीके से आपको आंसर निकाल के देता हूँ, ठीक है। तो आप क्या कंसिडर करो, दिशा ऊपर कंसिडर करो, ठीक है। तो आई एम कंसिडरिंग दैट माई मोशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये कंसिडरेशन हो गया। क्या हो गया, ये कंसिडरेशन। अब देखो हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो तीन ही काइनेमेटिकल इक्वेशन है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस ct। तो v हमारे पास है लेकिन v हमारे पास नहीं है, लेकिन u हमारे पास है, तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ऑब्वियसली s मतलब डिस्प्लेसमेंट हमको पता है। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस क्या लिखेंगे सर, हाफ a t स्क्वायर। अब देखो इसी को लिखना है हमको। अब मुझे बताइए इनिशियली ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में कहाँ था, यहाँ पे था। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था और यहाँ पे आया, लेकिन ये तो हॉरिजॉन्टल की वजह से आगे गया। मैं इससे बात किसकी कर रहा हूँ, वर्टिकल की। तो देखो कुछ इस तरह से हुआ है मोशन। तो सिर्फ वर्टिकल की बात करें तो ऑब्जेक्ट पहले गया ऊपर, बाद में आया वापस वहीं पे, और बाद में आया नीचे। सिर्फ वर्टिकल की बात करें तो, और इधर तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बेटा, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बेटा, वो क्या है, इमोशन है। तो सिर्फ वर्टिकल की बात करें तो यहां से गया ऊपर, ऊपर से आया यहाँ पे, यहां से आया नीचे। देखो टुचुक, तो ऊपर भी जा रहा है नीचे भी आ रहा है। तो मैंने क्या कंसिडर किया कि ऊपर वाला है मेरा कंसिडरेशन। तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बेटा, h, क्योंकि ये इनिशियल है और ये कोऑर्डिनेट मेरा फाइनल है y वाला। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, फाइनल 0। तो ऑब्जेक्ट ऊपर गया, नीचे आया, और मैंने तो क्या कंसिडर किया बेटा, मोशन ऊपर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा माइनस h। क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस h इज इक्वल टू यू क्या है, मेरी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। क्योंकि इक्वेशन हम कहाँ लगा रहे हैं बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो व्हाट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, यू साइन थीटा। और कहाँ है, ऊपर। कंसिडरेशन क्या है, ऊपर। तो लिखेंगे पॉजिटिव यू साइन थीटा इनटू टी। अब कैपिटल टी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, इसलिए हमने ये पूरा एच पकड़ा है। टी माइनस क्यों लिखा सर, अच्छा ठीक है लिख दो प्लस। क्या लिखेंगे, हाफ। एक्सेलरेशन ऊपर कैसा है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, खत्म। सो दिस बिकम्स योर इक्वेशन। क्या यहां पे लिख सकते हैं अपन, माइनस एच इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा टी माइनस क्या लिखेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। चलो सबको इधर ले लेते, तो क्या हो जाएगा ये, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा टी माइनस एच इज इक्वल्स टू 0। सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये g/2 है ना, तो 2/g से, तो इसको 2/g से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2g कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा बाई जी ऑफ टी माइनस ट्वाइस एच बाई जी इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0, इज इक्वल टू हो जाएगा ये 0। अब सर ये तो हमको मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन टेंशन ना लो आप, ये तो वेरिएबल के फॉर्म में है इसलिए तकलीफ देंगे यहाँ पे, लेकिन हम तभी भी इस वेरिएबल के फॉर्म को सॉल्व करेंगे। पता है क्यों, क्योंकि आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट ऑफ द अपवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन।
और उसके अंदर आपको ये वेरिएबल वाला फॉर्मूला देंगे। जब ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दे देंगे तो ये सब तो वैल्यू यू साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज बनते जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो ये वेरिएबल है ना, तो चलिए वेरिएबल के फॉर्म में भी इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होता है बेटा सॉल्यूशन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस। अब ये कहाँ से आए सर, ये कक्षा 10वीं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में है, टी में, तो ये a की वैल्यू क्या है हमारी 1, b की क्या है -2u साइन थीटा बाई जी, है ना। ये x स्क्वेयर मतलब a मतलब 1 x स्क्वेयर, x क्या है हमारा t, माइनस मतलब प्लस b x प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c है -2h बाई जी, c क्या है -2h बाई जी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते। क्या इक्वेशन बनेगा देखो, x मतलब बेटा t इज इक्वल टू माइनस ऑफ व्हाट इज b -2u साइन थीटा बाई जी, -2u साइन थीटा बाई जी, ये हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर मतलब क्या हो जाएगा देखो बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा -2u साइन थीटा का स्क्वायर मतलब 4u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन क्या लिखेंगे जी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस क्या लिखेंगे 4ac, क्या लिखेंगे 4ac। तो कैसे लिखेंगे देखो 4 इंटू ए क्या है हमारा 1 इंटू सी क्या है -2h बाई जी है, सी हमारा होल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा ट्वाइस ए, तो ट्वाइस ए क्या है हमारा 1, तो सिर्फ लिखेंगे ट्वाइस। टेंशन ना लो, मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। ये लिखेंगे 2u साइन थीटा बाई जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे 4u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 8h बाई जी होल अपॉन लिख देंगे 2, होल अपॉन क्या लिख देंगे 2, खत्म। सो व्हाट इज द वैल्यू, देखो अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन निकालूँ इस दोनों तरह से, तो मैं स्टेप बढ़ाता नहीं हूँ, ये भी कॉमन निकल लेता हूँ। अगर मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया, यहाँ से 4 को कॉमन निकाल दिया, तो √4 मतलब हो जाएगा 2, और यहाँ से 8 को मैं 4 2 जा लिखूंगा, तो जिसमें से मैंने 4 कॉमन निकाला है तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2। अब ये 2 ये दोनों टर्म से 2 कॉमन निकाल कर इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल आउटकम हमारा टाइम पीरियड का क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता होगा सर रट के जुगाड़ कर दिया सर ने, अरे स्टेप कन्वीनियंस करना पड़ेगा ना भाई, मेरा सीमित ब्लैक बोर्ड है ना। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा, क्या हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस h बाई जी। अब गौर करो, क्या करो, गौर करो, एक वैल्यू आएगा आपका u साइन थीटा बाई जी प्लस ये ब्रैकेट, और एक वैल्यू आएगा u साइन थीटा माइनस ये ब्रैकेट। तो देखो टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा ये, खत्म। क्योंकि अगर ये ब्रैकेट जब अगर आपने यहाँ पे माइनस ले लिया तो ये ब्रैकेट का आंसर कभी भी ज्यादा ही आना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो अगर इसका आंसर ज्यादा है, अगर इसका आंसर ज्यादा है तो दिस माइनस दिस विल बी निगेटिव, जो निगेटिव हो नहीं सकता। फिर वो निगेटिव का अर्थ क्या है सर, वो जो माइनस वाला आंसर आता है उसका कोई मीनिंग है? हाँ उसका मीनिंग है, उसका मीनिंग है, वो मैं आपको कुछ समय पश्चात बताऊंगा। नहीं भी बताए तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन है उसका एक लॉजिकल मीनिंग है। तो ये जो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट मिला है बेटा, ये पूरा ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट मिला है, ये पूरा ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट मिला है। और अगर आप इसको थोड़ा मैथमेटिकली एनालाइज करोगे, थोड़ा सा मैथमेटिकली एनालाइज करोगे तो आपको बढ़िया मजा आएगा। देखो टाइम ऑफ एसेंड आपको पता होगा u साइन थीटा बाई जी। तो बेसिकली ये जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा बना है, ये जो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा बना है, ये दो इससे बना है, एक ये वाला प्रोजेक्टाइल प्लस ये वाला प्रोजेक्टाइल। मतलब क्या सर कि एक ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम। तो अगर प्रोजेक्टाइल सिर्फ इतना होता तो ये होता ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, पहला वाला केस। तो इसका क्या है u साइन थीटा बाई जी प्लस u साइन थीटा बाई जी। तो देखो ये है u साइन थीटा बाई जी, मतलब ये वाला टाइम हो गया यहां तक का। ये जो u साइन थीटा का वैल्यू आएगा ना आपका, ये यहां से यहां तक जाने वाला वैल्यू है ये वाला, और प्लस ये वाला जो वैल्यू है ये है ये वाला वैल्यू प्लस ट्वाइस एच बाई जी, मतलब ये वाला वैल्यू। देखो ना जब हम यहां से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो कितना आंसर बनेगा ट्वाइस एच बाई जी। हाइट कितना है ट्वाइस एच बाई जी, टाइम कितना लगेगा ट्वाइस एच बाई जी। तो ये वाला है उसका
मीनिंग। तो नहीं भी समझ में आता होगा तो टेंशन ना लो, बस ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ये जिसमें का u sin थीटा बाई जी क्या है, ये इतना, और ये बाकी का जो टर्म है बेटा ये है हमारा क्लियर है। चलो, तो ये रहेगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ये प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट विल बी रेंज, रेंज क्या हो जाएगा बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेंज, रेंज का वैल्यू हो जाएगा हमारा वही, अब बॉडी अगर टाइम t के लिए हवा में थी तो उतने t के लिए बॉडी आगे गई है, उतने समय के लिए बॉडी u cos थीटा से आगे गई है। सो व्हाट इज द रेंज इन दिस केस, इट विल बी u cos थीटा इनटू क्या लिखेंगे यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, इनटू क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस विल बी योर रेंज, खत्म। अब देखो आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर अगर गलती से हमने मोशन ऑफ कंसिडरेशन नीचे ले लिया, नहीं इच्छा है सर हमारे ऊपर, हम नीचे कंसिडर करेंगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं, बस जब आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस। कैसे देखो, क्या फॉर्मूला है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वेयर। आप मोशन कंसिडर कर रहे हो नीचे, ऑब्जेक्ट भी एक्चुअली यहाँ से हॉरिजॉन्टल उसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ आया, मतलब वर्टिकल कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे अभी प्लस h है, यहाँ पे माइनस h था क्योंकि हमने ऊपर कंसिडरेशन किया था लेकिन बॉडी तो नीचे आई थी। पूछो खुद से कि व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, कहाँ है ऊपर, लेकिन आप बोल रहे हो कि मोशन ऑफ कंसिडरेशन नीचे है, तो क्या लिखेंगे उल्टा है इसलिए लिखेंगे u sin थीटा t। मोशन ऑफ कंसिडरेशन कहाँ है नीचे, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा प्लस, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस हाफ क्या लिख देंगे बेटा जी टी स्क्वेयर। और अगर आप इस पूरे टर्म्स को इस h को उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा जी टी स्क्वेयर माइनस यू साइन थीटा टी माइनस एच इज इक्वल टू 0, तो लिख देंगे यहाँ पे कि जी टी स्क्वेयर बाई 2 माइनस यू साइन थीटा ऑफ टी माइनस एच इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई 2g कर दो तो हो जाएगा ये टी स्क्वेयर माइनस 2u साइन थीटा बाई जी का टी माइनस ट्वाइस एच बाई जी इज इक्वल टू 0। तो देखो भाई साहब नहीं समझा तो लॉजिक गलत नहीं होना चाहिए, बस फिजिक्स इज रियली अ लॉजिकल सब्जेक्ट। अगर आपका लॉजिक सही हो, साइन कन्वेंशन आप सही लिख रहे हो तो आपको वही इक्वेशन मिलना है, और इसी को सॉल्व करते हुए हमको ये मिला था, तो ऑब्वियसली इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। बस यहाँ पे अगर प्लस माइनस की गलती होगी, हमेशा ध्यान रखना है द स्टूडेंट, आप प्लस माइनस की गलती कर सकते हो यहाँ पे और ये स्वाभाविक है। थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल जब हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद ये गलती जो हमारी है ये रेक्टिफाई होगी या ये मिनिमाइज हम कर सकते हैं गलती, है ना। तो चलिए एक बढ़िया से एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते ताकि हम चीज़ों को और बेहतरीन ढंग से यहाँ पे समझने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए एकदम नॉर्मल सा एक क्वेश्चन ले लेते कि भाई साहब एक बंदे ने 10 मीटर ऊपर से, कितने ऊपर से सर 10 मीटर ऊपर से 10 मीटर पर सेकंड से 10 का दाम 10 मीटर पर सेकंड से, अरे यार थोड़ा नीचे बना देना चाहिए था मैंने, है ना, ध्यान में नहीं रहा मेरे। 10 मीटर ऊपर से कितने से 10 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड फ्रॉम 10 मीटर अबव हाइट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो वही सवाल है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एंड व्हाट इज द रेंज। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ये लिख देते हैं यहाँ पे y और ये लिख देते हैं यहाँ पे x। तो सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, आफ्टर सुंदर डायग्राम हमें निकालना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, सुंदर डायग्राम के बाद निकालना होगा बेटा हमें टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कैसे निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे मोशन ऊपर भी हो रही है नीचे भी हो रही है, सबसे पहला काम कर लो आप कंपोनेंट्स बना लो। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा हमारा 10 cos 30, तो 10 cos 30 होता है बेटा √3/2, तो 10 इंटू √3/2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 10 इंटू √3/2 ये हो जाएगा 5√3, और 10 sin 30 मतलब 1/2, तो 10 इंटू 1/2 तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अभी इसको इरेज कर देंगे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो हमारा बन रहा है दैट इज 5√3 मीटर पर सेकेंड, और जो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा बन रहा है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बेटा सीन, 5 मीटर पर सेकेंड। और ये हो जाएगा हमारा रेंज, ये क्या हो जाएगा हमारा रेंज। तो चलो अब यहाँ पे देखो वर्टिकली ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो रेंज क्या हो जाएगा हमारा रेंज तो हो जाएगा हमारा u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट।
तो u cos थीटा क्या है हमारा 5√3। बस अभी किसकी देर है, टाइम ऑफ फ्लाइट की। किसकी देर है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की। वो कैसे निकालेंगे अपन, वही ड्यूअल मोशन, ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस क्या लिख देंगे, हाफ ए टी स्क्वेयर। कंसिडरेशन ऑफ मोशन कहाँ रहेगा बेटा, ऊपर। तो ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये है y कोऑर्डिनेट का फाइनल पोजीशन, है ना। फाइनली y कोऑर्डिनेट क्या है इसका, 0। ये तो x कोऑर्डिनेट है ना बेटा, ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और x कोऑर्डिनेट क्या है r। तो ये है r, 0। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते ना अपन, तो ये हो जाएगा r, 0। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है बेटा, देखो ये वाला कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है h। तो इनिशियल y कोऑर्डिनेट था हमारा h, फाइनल y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, नीचे में h, लेकिन हमने मोशन कहाँ कंसिडर किया, ऊपर में, तो लिखेंगे -h मतलब -10। व्हाट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, 5, कहाँ है ऊपर, कंसिडरेशन क्या है ऊपर, तो चुपचाप लिख दो बेटा 5 टाइम ऑफ फ्लाइट t प्लस हाफ a। ऊपर कैसा है बेटा, a ऊपर नेगेटिव, तो लिखेंगे -10, 9.8 नहीं लेंगे, -10 लेंगे, हो गया खत्म। तो क्या हो रहा है बेटा, ये देखो -10 इज इक्वल्स टू 5t माइनस क्या लिख देंगे यहाँ पे, 5t का स्क्वायर। चलो इसको उधर लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5t का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5t माइनस क्या लिखेंगे, 10 इज इक्वल्स टू 0। देखो वही इक्वेशन बन रहा है ना। a की वैल्यू बस यहाँ पे क्या है, 5 है। अगर आप 5 से डिवाइड कर दो इसको, किससे डिवाइड कर दो, 5 से, तो क्या मिलेगा आपको, देखो t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो वही बन रहा है t स्क्वायर माइनस, मैंने आपको पहले कहा था ये हार्ड जाएगा वेरिएबल्स के फॉर्म में, लेकिन न्यूमेरिकल के फॉर्म में इजी जाएगा, क्योंकि ये पूरी की वैल्यू आ गई ना यहाँ पे अभी, है ना। तो देखो भाई साहब क्या हो जाएगा, अभी इसको सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज t, इट इज -b। अगर किसी को तकलीफ हो रहा है तो मैं इसको इक्वेशन के साथ कंपेयर करके a b और c के वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ। तो भाई इसको कंपेयर करेंगे अपन किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू हो जाएंगी 1, b की वैल्यू हो जाएंगी -1 और c की वैल्यू हो जाएंगी -2। तो क्या हो जाएगा भाई मेरा, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर -4ac अपॉन क्या लिखेंगे, ट्वाइस a। तो t इज इक्वल्स टू -b मतलब बेटा माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेयर मतलब सर -1 का स्क्वायर तो 1, -4 इंटू a कितना है, a है 1 और c कितना है -2 अपॉन क्या लिखेंगे, ट्वाइस a की वैल्यू क्या है 1। तो लिख दो यहाँ पे t इज इक्वल्स टू, क्या लिख दो यहाँ पे, t इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ -1 मतलब लिखेंगे 1 प्लस माइनस, देखो 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा -8, तो 1 माइनस -8 मतलब हो जाएगा बेटा ये 9। तो लिखेंगे 1 प्लस माइनस √9 डिवाइड बाई 2, है ना। चलो थोड़ा ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे, तो क्या आंसर बनेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा लाइन बना के। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, t इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 3, रूट ऑफ 9 क्या है 3 अपॉन 2। अब देखो इसके दो वैल्यूज बनेंगे, एक बनेगा 1 - 3/2 और एक बनेगा 1 + 3/2। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा t का 1 - 3/2 मतलब आंसर आ जाएगा -2, है ना। सॉरी -1, 1 - 3 मतलब क्या, -2/1 इज -1 और इसका आंसर आ जाएगा 1 + 3 4/2 मतलब 2। अब देखो दोनों के अपने अपनी मीनिंग है, दोनों के अपने अपने क्या है बेटा, मीनिंग है। ये जो 2 है, 2 आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता टाइम का, ये बिंदास। लेकिन मैंने आपको इसके पहले कहा था ना कि ये जो आंसर आएगा नेगेटिव वाला, उसका भी अपना एक मीनिंग है, उसका भी अपना क्या है बेटा, एक मीनिंग है। तो ये जो 2 सेकेंड है बेटा, 2 सेकेंड, दिस 2 सेकेंड इज द कंप्लीट टाइम इंटरवल। ये पूरा टाइम इंटरवल है बेटा, कौन सा, कि भाई साहब यहाँ से ऑब्जेक्ट ने चालू किया, पूरा घूम के जब जमीन पे आया तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा क्या है 2, विच इज द एक्चुअल आंसर, पॉजिटिव। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इंटू क्या लिख देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट 2, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है 2। तो फाइनल आंसर दैट वी विल गेट, रेलगाड़ी झुक झुक क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 10√3 मीटर्स। देखिए मेरे वीडियोस में आपको काफ़ी बार रेलवे का आवाज़ आता होगा ऐसा थोड़ा सा, मैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे थोड़ा अकॉस्टिक्स करके, लेकिन तभी भी वो आ ही जाता है, तो उसके लिए माफ़ी, ठीक है। तो ये आर क्या हो जाएगा बेटा हमारा 10√3 मीटर, 5 2 10√3 मीटर। अब सर बात बची है -1 क्या है, व्हाट इज -1, ये भी कुछ सिंबलाइज करता है, हाँ बिल्कुल। देखो मैंने आपको कहा था कि जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ समय लगेगा और फिर यहाँ से आने के लिए कुछ समय लगेगा, है ना। तो देखो ये जो एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मेरा रेंज ये कितना है 10√3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732, तो आंसर आ जाएगा इसका 17.32।
तो अगर मैं इस मोशन को यहाँ तक कट कर दूँ, सिर्फ इतना कट कर दूँ, इतना, तो क्या ये रेंज इससे कम रहेगा? और क्या ये रेंज एक ऑब्लिक हॉरिजॉन्टल, एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज है? सिर्फ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो सिर्फ इतना, जो हमने पहले पढ़ा था पहले वीडियो में। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? R = u² sin 2θ बाय क्या लिख देंगे? G। चलो इसको फास्ट में सॉल्व कर लेते। u² मतलब सर 100, साइन ऑफ 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 30, तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 60, ये हो जाएगा मेरा √3/2 अपॉन जी की वैल्यू क्या है 10, 10 1 जार 10, 10 जार 2 1 जार 2 5 जार, तो रेंज हो जाएगा सर मेरा 5√3, मतलब इसका आधा आ गया। √3 की वैल्यू 1.732, तो 1.732 इंटू मतलब ये हो जाएगा 8.660 मीटर। तो देखो ये है 17.32 और उसका आधा है बेटा ये 8, हमेशा आधा नहीं होता, इस केस में आधा है 8.660। अगर मैं सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालूं बेटा, इसका सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकालूं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट किसका? ये पूरे इसका नहीं, सिर्फ ये इतने इसका। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2u sin θ/g। अब देखो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से। 2 इंटू यू की वैल्यू क्या है 10, इंटू साइन 30 बेटा क्या है 1/2 अपॉन जी की वैल्यू क्या है 10, 10 से टेक आंसर हाफ से 2 कैंसिल, तो टी का आंसर क्या है बेटा 1 सेकेंड आ गया बेटा। तो ये 1 सेकेंड जो -1 में आया, ये पता है क्या बता रहा है? कि जब ऑब्जेक्ट वापस वही हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आएगा, ये जाते वक्त है और ये आते वक्त है, तो ये जो टाइम पीरियड है जो माइनस वाला है, ये माइनस वाला टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड बता रहा है, कान में बता रहा है -1। क्या बता रहा है? -1, ये वाला बता रहा है। तो फिर आप आराम से बता सकते कि ये वाला टाइम पीरियड क्या होगा 1 सेकेंड। अब इस केस में ऐसा मत समझ लेना आपकी एग्जैक्टली इसका हाफ आएगा, अभी केस में आ गया बेटा वैसा, ठीक है। तो अगर ये पूरा 2 सेकेंड होगा तो ये है 1 सेकेंड और ये है 1 सेकेंड, इतना 1 सेकेंड। ये माइनस एन क्या बताता है? ये वाला। क्लियर है सीन कि भाई साहब वहीं पे आने को उसको कितना समय लगेगा। चलिए और एक न्यूमेरिकल यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, और वेरीफाई कर लेते हैं कि वाकई में ऐसा है कि ये नीचे वाला है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल मैं और लिख देता हूँ यहाँ पे फास्ट में। ओके, तो देखो भाई क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल वेरीफाई करना है हमको, वो क्या है। तो अभी हम क्या करेंगे कि भाई साहब यहाँ से 50 मीटर ऊपर से, कितने मीटर ऊपर से? 50 मीटर ऊपर से 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 30 डिग्री पे एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे। कितनी रफ्तार से बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड 50 मीटर, तो ये टू, ठीक है, जाने दो। क्लियर है सीन यहाँ तक? ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। चलो सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, चलो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो सबसे पहले वापस हमको क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हो जाएगा 20 cos 30 मतलब 10√3। अब इतना हम सक्षम हो जाने चाहिए। और ये 20 sin 30 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, sin 30 मतलब 1/2, खत्म। चलो बॉडी ऊपर भी जा रही है, नीचे मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो क्या लिखेंगे? S = ut प्लस क्या लिखेंगे? हाफ GT²। मोशन ऑफ कंसिडरेशन हम कहाँ लेते हैं? ऊपर, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है? नीचे। कितना? 50, तो लिखेंगे -50। u sin थीटा कितना है? 10, कहाँ है? ऊपर। मोशन ऑफ कंसिडरेशन कहाँ है? ऊपर, तो लिख दो प्लस इंटू टाइम t, प्लस लिख देंगे हाफ। g कितना है? -10 लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है नीचे, तो ऊपर क्या है? -g मतलब 10 इंटू क्या लिख देंगे बेटा? t²। अभी तो आप कंफर्म हो चुके होंगे क्योंकि तीसरी बार लिख रहे हैं अपन ये। चलो इसको सॉल्व करते, तो ये हो जाएगा सर -50 = 10t -5t²। चलो सब इधर लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5t² -10t -50 = 0, डिवाइड बाय 5 कर दो तो t² -2t -10 = 0, खत्म। क्लियर है? कंपेयर करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कौन सा? ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -2 और c हो जाएगा मेरा -10। तो क्या लिखेंगे बेटा? t = -b प्लस माइनस √ क्या लिखेंगे? b² -4ac अपॉन क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? ट्वाइस a। तो t -b मतलब बेटा -2 प्लस माइनस √b² मतलब बेटा -2 का स्क्वायर, बराबर है। वैसे तो सीधा 4 भी लिख सकते थे अपन, -4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है -10, ट्वाइस ac होल अपॉन क्या लिखेंगे बेटा? ट्वाइस a। तो ट्वाइस a की वैल्यू क्या है? 1 ही है। तो t यहाँ से हो जाएगा -2 मतलब 2 प्लस माइनस क्या लिखेंगे बेटा? ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर 4, ये देखो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या लिखेंगे? +44 प्लस क्या लिखेंगे? 44 होल अपॉन क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 2।
तो इसी को मैं लिख सकता 2 प्लस माइनस 48 बन रहा है। क्या बन रहा है? 48। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 3 इज 48, होल अपॉन क्या लिख दिया मैंने 2। चलो इसको सॉल्व कर लेते, है ना। तो t क्या आ रहा है हमारा? देखो t आ रहा है बेटा 2 प्लस माइनस 16 का रूट हो जाएगा बेटा 4, तो इसको लिख देंगे, सॉरी 4, तो इसको लिख देंगे अपन 4√3 होल डिवाइड बाय क्या लिख देंगे 2। तो ये आंसर आएगा बेटा, 2 से डिवाइड कर ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2√3, 2/2 1 और 4/2 ये हो जाएगा ये। तो देखो टी के दो आंसर आ रहे हैं, कौन सा? एक आएगा 1 प्लस 2/√3 जो एक्चुअल टाइम ऑफ फ्लाइट का आंसर है। तो √3 का वैल्यू होता है बेटा 1.73 टू 1.7 ले लेते, 1.7 टू 3.4, 3.4 प्लस 1, 3.4 प्लस 1 4.4 सेकेंड। और एक आंसर क्या आएगा टी का? 1 माइनस 2√3। तो ये क्या आ जाएगा? 2√3 मतलब 1.7 टू 3.4, 1 माइनस 3.4 इज माइनस 2.4 लिख देते, 2.4 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो रेंज निकाल लेते। सो व्हाट इज द रेंज? रेंज इज u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला रेंज, ठीक है। तो क्या है बेटा u cos थीटा? देखो कितना है, 10√3, जम गया यार, 10√3 इंटू ये कितना बेटा 4.4 है, तो लिखेंगे 4.4, तो ये हो जाएगा 44√3 मीटर। अब अगर करना हो तो आप कर सकते हैं 44 इंटू 1.73 लिख लेते मीटर। चलो जल्दी से कर लेते 1.73 इंटू 44। क्लियर है बेटा? 44 का टेबल आता है क्या? हाँ नहीं 4 3 12 का 2 1 कैरी, 28 प्लस 1 29 का 2 कैरी, 4 1 4 ये 6 है ना, याद दे देते 0 वापस, ये जगह 6 9 2, तो ये जगह 2 1 दे दिया तो 6 1 76.14 76.12 बेटा 76.12, ठीक है, कहीं गलत हो गया तो देख लेना मेरा, 76.12 आ गया ये रेंज। चलो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट किसका है? टी नॉट लिख देता हूं मैं, सिर्फ इतने का। तो क्या आएगा ये 2u साइन थीटा बाई जी, 2 इंटू व्हाट इज u 10, व्हाट इज साइन थीटा 1/2, नहीं 10 नहीं 20 है अभी, कितना है 20 अपॉन जी कितना है 10, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 सर, ये कितने ज़र 2 ज़र, तो ये टी नॉट क्या है बेटा? टी नॉट मिला मुझे 2 सेकेंड। तो अब देखो बच्चों यहां से पूरा क्लियर हो रहा है, कितना आ रहा है ये 2 सेकेंड्स आया, तो यहां से पूरा सीन ही क्लियर हो रहा है। पता है क्या है ये जो टी नॉट है, ये टी नॉट देखो एक वैल्यू क्या है हमारी 4.4 सेकेंड, तो ये 4.4 ये पूरा 4.4 है, दिस इज कंप्लीट 4.4। ये जो 2 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड कौन सा है बेटा? सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना। देखो 4.4 ये है 2, तो बचा क्या है 2.4 सेकेंड्स। तो ये जो 2.4 सेकेंड्स है वो कौन सी वैल्यू दे रहा है बेटा? ये वैल्यू तो सही था पहला वाला। -1 सेकेंड कौन सा दे रहा है बेटा आपको? माइनस वाला जो वैल्यू होता है वो आपको ये वाला टाइम पीरियड दे रहा है, यहां से आने तक का समय। तो देखो अभी आप पूरा गणित यहां से समझा सकते हो। कैसे? देखो भाई साहब, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है 4.4, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है 4.4, इतना टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हमारा 2 सेकेंड्स, कितना है 2 सेकेंड्स। तो अगर ये पूरा 2 सेकेंड होगा तो ये होगा 1 सेकेंड, ये होगा 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो ये 2 सेकेंड प्लस 2.4 सेकेंड, तो 2 प्लस 2.4 4.4 सेकेंड, दैट्स इट, खत्म। तो माइनस को भी वहां पे वैल्यू है क्या? तो ये कान में हमको बता रहा है, कान मंत्र कि टुडुम 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 टुइंग टुंग टुंग टुइंग टुंग, आधा कर दो, 2 का हाफ 1 1 1 2.4, 2 प्लस 2.4 4.4 तो इस तरह से ये है, ये हो गया हमारा अपवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, खत्म। अब अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो वो भी आसान है। हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो फॉर्मूला v = u + at। बस वैल्यूज कैसे लिखे सर? वैल्यूज कैसे लिखे सर? बाय यूजिंग साइन कन्वेंशंस। तो हम ऊपर वाला पॉजिटिव पकड़ रहे हैं, ऊपर वाला क्या पकड़ रहा है? पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे v = जो कुछ भी होगा फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहाँ का पकड़ रहे हो। अगर यहाँ का पकड़ रहे हो तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो, यहाँ का फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो सिर्फ इतना टाइम ऑफ फ्लाइट लिखो। तो हम यहाँ का निकालते हैं बेटा, तो ये जगह v इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा 10, कहाँ ऊपर, तो लिखेंगे पॉजिटिव। मोशन ऑफ कंसंट्रेशन कहाँ है? ऊपर, तो क्या लिख देंगे? पॉजिटिव। क्लियर है? 10 10 10 v = u +
ए कैपिटल टी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ए कैपिटल टी प्लस एक्सेलरेशन ऊपर कैसा है सर, नेगेटिव, तो लिखेंगे -10। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है सर, 4.4, तो लिखेंगे 4.4 टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो क्या आंसर आएगा ये देखो, 4.4 इंटू 10 -44, आंसर आ जाएगा बेटा -34 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये माइनस साइन पता है क्या बता रहे हैं यहाँ पे, हमने मोशन ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिया था बेटा, ऊपर का, ऊपर वाला लिया था ना, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कैसी आ रही, ऊपर नहीं नीचे आ रही है, माइनस, इसलिए माइनस। इसको मैं आपको और एक तरीके से निकाल के बता दे सकता हूँ। देखो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ की वेलोसिटी निकालेंगे इसी फॉर्मूला से, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा 10 प्लस -10। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट में पूरा का पूरा 4.4 नहीं डालूंगा, सिर्फ कितना डालूंगा 2 सेकेंड्स। पता है क्यों, क्योंकि मुझे आफ्टर 2 सेकेंड्स निकालना है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 2। तो आंसर देखो क्या आ रहा है 10 - 20, तो आंसर आ रहा है -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये सही तो बात है, जो वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे है ऊपर में, वही वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी रहेंगी, बस नीचे। तो ये +10 -10 देखो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेंगी, यहाँ पे भी √10√3, यहाँ पे भी 10√3, यहाँ पे भी 10√3। ये पॉइंट्स आप लिखे क्योंकि ये हमारी सीख है इस न्यूमेरिकल से, अब लिखे पॉइंट्स, क्लियर है। अब देखो अगर मैं सिर्फ इतनी मोशन कंसिडर करता हूँ यहाँ से यहाँ तक का, तो मुझे पता है मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट ये वाला कितना है, 2.4 सेकेंड है, करेक्ट। अभी मैं इतने पार्ट के लिए सिर्फ इक्वेशन लगाता हूँ, कौन सा, v = u + at। अब देखो, अब क्योंकि मोशन सिर्फ नीचे ही है तो डायरेक्शन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे ही है ना, तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी कहाँ है, नीचे, तो लिख देंगे पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या है हमारी यहाँ पे 10, नीचे ही है ना। एक्सेलरेशन नीचे कैसा है बेटा, +10, तो लिखेंगे 10। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है 2.4, कहाँ से कहाँ तक का, बस यहाँ से यहाँ तक का, बराबर है। तो ये 2.4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 24 + 10, आंसर क्या आ रहा है देखो 34 मीटर पर सेकेंड। तो आप बहुत इसके साथ खेल सकते हो मैथमेटिकली भी। मैथ्स इज अ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स समझने के लिए थोड़ा बहुत, मैथ्स मतलब एकदम मैथमेटिशियन नहीं बन जाना है हमें, ना तो फिजिशियन बन जाना है, लेकिन फिजिक्स को फील करने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए मैथ्स ये बहुत एक बढ़िया लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहूँगा मैं, आप बोलेंगे सर कुछ भी बोलती हो, लैंग्वेज तो हिंदी इंग्लिश मराठी होती है। नहीं बेटा, जिससे हम बोलते हैं ना प्यार की भाषा, तो प्यार ये भाषा थोड़ी है, वो शब्द को समझो आप, है ना। तो मैथ्स इज अ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड फिजिक्स। फिजिक्स को समझने के लिए मैथ्स का सहारा लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एक न्यूमेरिकल काफी कुछ हमें सीखने को मिला, तो जितना भी हमें सीख इस न्यूमेरिकल से मिला आप वो एज अ नोट्स लिख के रखिए, क्योंकि इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर टाइम इन द फाइनल एग्जाम। आज मेहनत कर लो, आज जितना पसीना बहाना है बहा लो, ताकि वक्त पे हमारा खून ना बहे। मतलब अभी वापस इसको शब्द पे मत लो कि भाई खून क्यों बहेगा एग्जाम के वक्त। कहने का तात्पर्य है कि आज इतना पसीना बहा लो कि टाइम पे युद्ध के समय, युद्ध ही है ना वो, हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, है ना, ये सब हमारे शस्त्र है, वो युद्ध पे खून ना बहे, ज्यादा टाइम ना जाए, ठीक है। तो चलिए एक लास्ट वाला ले लेते हैं फास्ट में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, अपवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी ले लेंगे फास्ट में डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, देन वी विल एंड दिस चैप्टर। ओके, तो अब हम है हमारे इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में, और आखिरी पड़ाव में हम पढ़ने वाले हैं हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। वही घिसी पिटी बात, ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस। अभी हमको प्रोजेक्टाइल, अभी हमने जो प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है वो अभी भी इनिशियल वेलोसिटी u से ही थ्रो किया है, लेकिन नॉट हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा अभी हमारा u, और मान लो कि ये u जो है ये एंगल बना रहा है थीटा। कितना एंगल बना रहा है, सॉरी हाँ, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो भाई साहब u cos थीटा, u sin थीटा, ये तो आप समझ गए होंगे कि हमने वेलोसिटी को दो इसमें रिजॉल्व कर दिया, u cos थीटा और u sin थीटा। अब ये कैसा आ जाएगा देखो, तो u, बराबर है। तो वापस से वही सीन की हर जगह पे जो हमारा u cos थीटा है वो कैसा है, कांस्टेंट, वो कैसा है कांस्टेंट। और अभी यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं है, वो कहाँ पे, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन पे।
यहाँ पे उससे कुछ ज़्यादा रहेंगी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेंगी इनिशियल फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, बराबर है। अब वापस यहाँ पे हमें क्या निकालने के लिए लगाएंगे कि व्हाट इज द रेंज, क्या निकालने लगाएंगे, व्हाट इज द रेंज, एंड दिस इज नथिंग बट हाइट h। तो रेंज निकालने के लिए रेंज क्या है, रेंज r इज इक्वल्स टू u cos थीटा इंटू क्या लिख देंगे अपन, टाइम ऑफ फ्लाइट t। तो अगर हम t निकालने में सक्षम हैं तो u cos थीटा तो हमको यहाँ पे बुलेट दिया ही है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे बेटा व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट t। अब वापस वही इक्वेशन, कौन सा, काइनेमेटिकल, क्योंकि वर्टिकल मोशन, तो लिखेंगे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कंसिडर करें, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन आप नीचे कंसिडर करें। क्यों सर, अपवर्ड्स में तो आपने ऊपर कंसिडर करने के लिए कहा था, हाँ, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड हो ही नहीं रहा है ना, कुछ जो कुछ है सभी डाउनवर्ड्स ही है, कुछ है ही नहीं अपवर्ड्स, इसलिए डाउनवर्ड्स में डाउनवर्ड पकड़े, अपवर्ड्स में अपवर्ड्स पकड़े। अब अगर डाउनवर्ड्स पकड़ रहे तो व्हाट इज इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, इट इज h। व्हाट इज फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h, नीचे, नीचे हमने पकड़ा है मोशन, तो h विल बी पॉजिटिव। व्हाट इज इनिशियल वर्टिकल, u क्या है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ये पूरे इक्वेशंस कहाँ लगेगा, ओनली ऑन वर्टिकल एक्सिस, दैट इज वाई डायरेक्शन। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा, इसे हम लिखेंगे पॉजिटिव इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है और डाउनवर्ड ही हमारा मोशन ऑफ कंसिडरेशन है। जो टाइम है बेटा फ्लाइट का वो है t, क्या है t, प्लस वैसे के वैसा लिख देंगे हाफ। व्हाट इज एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, g, इंटू क्या लिख देंगे बेटा, टी स्क्वेयर, g इंटू क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे टी स्क्वेयर। क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे h इज इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे बेटा t प्लस लिख देंगे यहाँ पे g टी स्क्वेयर बाय 2। h को उधर भेज देते तो बेसिकली हो गया क्या, ये हो जाएगा g टी स्क्वेयर, ये g नहीं 9 ज़्यादा लग रहा है ना, सॉरी, g टी स्क्वेयर बाय 2 प्लस u साइन थीटा ऑफ t माइनस h इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 2/g कर देते तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर प्लस 2u साइन थीटा बाय g t माइनस ट्वाइस h बाय g इज इक्वल्स टू 0। तो सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्विंग दिस इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट t, दैट इज टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, पीरियड नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट, खत्म। अब वापस से चलो इसको सॉल्व कर लेते, तो अब यहाँ पे एक ही आएगा बेटा, ठीक है, चलो सॉल्व कर लेते इसको। तो किसको कंपेयर करना, ये हो जाएगा हमारा ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा t इज इक्वल्स टू माइनस बी, व्हाट इज माइनस बी, माइनस 2u साइन थीटा बाय g माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या लिख देंगे b स्क्वेयर, मतलब 4u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय g स्क्वेयर, है ना, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू व्हाट इज a 1, व्हाट इज c, इट इज माइनस 2h बाय g होल अपॉन क्या लिखेंगे सर, ट्वाइस a, लेकिन a क्या है हमारा 1, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 1। वापस से t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस 2u साइन थीटा बाय g प्लस माइनस अंडर रूट में क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 4u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय g स्क्वेयर प्लस क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 8h बाय g होल अपॉन क्या लिख देंगे 2। अब देखो स्टेप रिड्यूस करने के लिए यहाँ से 4 और यहाँ से 4 कॉमन निकाल लेते, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 कॉमन निकाल दिया तो रूट 4 हो जाएगा 2, और यहाँ से 4 2 जार 8 ना, तो यहाँ से भी 2 निकाल दिया तो 8 की जगह क्या आ जाएगा बेटा 2। देखो अगर आप 2 को अंदर लिख दो तो ये जगह स्क्वायर मतलब 4 और 4 2 जार यहाँ पे आ जाएगा 8, एकदम खत्म। 2 कॉमन निकाल कर वापस क्या कर देंगे इसके साथ कैंसिल, तो फाइनल आंसर हमारा टाइम पीरियड का क्या रहा है, माइनस यू साइन थीटा बाय जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय जी स्क्वेयर प्लस
2h/g, 2h/g। अब देखो लाजमी बात है कि टाइम पीरियड नेगेटिव हो नहीं सकता, टाइम पीरियड नेगेटिव हो नहीं सकता, तो माइनस दिस तो और नेगेटिव हो रहा है, तो दैट इज नॉट द आंसर। तो आंसर इसका एक ही रहेगा, दैट इज माइनस दिस प्लस दिस, माइनस u sin थीटा बाई जी प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर प्लस ट्वाइस h बाई जी। दिस इज द आंसर, दैट्स इट, खत्म खत्म, खलास, फिनिश, खत्म, खलास, फिनिश। So by solving this, you will get the value for time of flight. और ये t इंटू क्या लिख देंगे आप फिर, t इंटू यू cos थीटा, you will get the range। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, और मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ आपको कि फाइनली इसके वेलोसिटी आफ्टर टाइम t क्या रहेंगे। देखो व्हाट विल बी वेलोसिटी आफ्टर टाइम छोटा t, मतलब मान लो जो पॉइंट p है, दिस इज पॉइंट p आफ्टर टाइम t एंड दिस इज पॉइंट q आफ्टर टाइम क्या बेटा, पूरा कैपिटल T। तो ये तो u cos थीटा ही रहेगा। व्हाट विल बी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इन दिस केस, लिखेंगे vy1 इज इक्वल्स टू uy प्लस gt, g छोटा t है ना। तो व्हाट विल बी वेलोसिटी, इट विल बी क्या हो जाएगा बेटा, ये दिस विल बी व्हाट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा प्लस gt। तो यहाँ पे जो गति है बेटा ये है हमारी u sin थीटा प्लस g छोटा t, और ये गति क्या है हमारी u sin थीटा प्लस g कैपिटल T। दिस इज योर फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो तो हमेशा वही है, और दिस इज योर फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी vy, कैपिटल T स्मॉल t। वेलोसिटी बढ़ते जाएंगे, वर्टिकल वेलोसिटी। तो देखो एंगल कम कम होते जा रहा है, यहाँ पे थीटा है तो एंगल देखो यहाँ पे और बड़ा, सॉरी यहाँ पे और बढ़ेगा फाइनल। तो आप निकाल सकते हैं एंगल vy/vx, मतलब u sin थीटा प्लस gt अपॉन u cos थीटा। एक्चुअल में नेगेटिव माइनस vy है, लेकिन ठीक है मैग्नीट्यूडली अपन इसको कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर है बेटा सीन यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल है कि एक लड़का अपनी बालकनी में खड़ा था और उसने 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, हमेशा ध्यान में रखना एंगल किसके साथ दिया है, नहीं तो फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ठीक है। तो एंगल अगर वर्टिकल के साथ दिया है तो आप हॉरिजॉन्टल के साथ उसको बना लो, मतलब मान लो अगर ये 53 दिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका 37 डिग्री। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि इसने हॉरिजॉन्टल के साथ भाई साहब कितना 37 डिग्री से 10 मीटर पर सेकेंड से 48 मीटर से एक पार्सल को फेंका। तो ग्राउंड से 48 मीटर से 10 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री नीचे पे एक पार्सल फेंका टुचू। तो क्या निकालना है, वही रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है हमें, रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या इक्वेशन बनेगा, देखो वापस s इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे हाफ जी टी स्क्वेयर। डाउनवर्ड मोशन को अपन कंसिडर करेंगे, तो व्हाट इज s, इट इज 48। अब रही बात इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा बेटा 10 cos 37, मतलब ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड, और 10 sin 37 मतलब ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। sin 37 3/5, cos 37 4/5। तो क्या हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी बेटा 6 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इसलिए t प्लस हाफ g क्या लिखेंगे 10 t स्क्वायर मतलब t स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे 48 इज इक्वल्स टू 6t प्लस 5 t स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो क्या मिलेगा हमें 5t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब कितना 36, माइनस लिख देंगे 4 इंटू ए इंटू सी। तो 4 इंटू ए कितना है 5 है, 4 इंटू ए कितना है हमारा 5 इंटू सी कितना है -48 अपॉन लिख देंगे बेटा ट्वाइस से मतलब 2 इंटू लिख देंगे यहाँ पे 5। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे 36 माइनस होने वाला है प्लस, लेकिन कितना, तो 20 इंटू 48 मतलब 960, हाँ 48 2 96 960 अपॉन लिख देंगे बेटा नीचे 10। तो t हो रहा है यहाँ पे -6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये 996 अपॉन लिख देंगे 10। तो इसको अपन रफली यहाँ पे 1000 पकड़ लेते,
अगर ये 1000 है तो ये -6 प्लस माइनस हो जाएगा बेटा 10√10, 1000 मतलब 100 इंटू 10, तो 10√10 डिवाइड बाई क्या बेटा 10। तो व्हाट विल बी फाइनल आंसर? देखो आंसर -6 माइनस 10√10 तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा? -6 प्लस 10√10, 10√10 होल डिवाइड बाई 10। अब √10 की वैल्यू होती है बेटा 3.16, तो 3.16 इंटू 10 हो जाएगा 31.6, तो -6 प्लस 31.5 ले लेते फॉर इज ऑफ कैलकुलेशन, अपॉन कर देंगे 10, तो ये बन रहा है बेटा 25.5 अपॉन 10, तो आंसर विल बी 2.55 सेकेंड। तो 2.55 सेकेंड बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा नीचे, तो इतना समय लगेगा। उतने समय में ये आगे कितना जाएगा? तो रेंज R इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। सो व्हाट इज u cos थीटा? देखो इट इज 8 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है बेटा? 2.55 तो 5 8 है ना, एक काम करते हैं 250 इंटू 8 2040 मतलब 20.40 है ना, 20.40 मीटर्स। सो दिस विल बी द रेंज, this will be the range, that's it. So this is time of flight and that is your range. So इस तरह से हम काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। चलो फाइनल वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं, यहाँ की वेलोसिटी। सो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा बेटा? ये तो रहेगा हमारा वही कितना 8 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्लस GT। तो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल कितना है बेटा हमारा 6 प्लस G कितना है हमारा 10 इंटू टाइम कितना हो जाएगा बेटा हमारा 2 पॉइंट कितना आया था 55। तो Vy हो जाएगा ये 6 प्लस 2.6 ले लेते तो हो जाएगा 26, 2.6 इंटू 10 26, तो आंसर हो जाएगा बेटा 32 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर? इट इज कितना बेटा 8i कैप माइनस 32 g कैप, -32 j कैप, खत्म नीचे ना। सो दिस विल बी 8i कैप माइनस 32 j कैप। मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं इसका, है ना, 1024, 32 का आएगा 1024 प्लस 64, 24 प्लस 64 88, 1088 का रूट जो कुछ आएगा वो। एंगल भी आप निकाल सकते हैं, व्हाट विल बी एंगल? tan phi इट इज अपोजिट, मतलब क्या tan phi ना, तो ये वेलोसिटी कुछ इस तरह से रहेंगी आपकी। तो tan phi मतलब क्या? अपोजिट, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? -32 अपॉन 8, मतलब बेसिकली -4। ये माइनस नहीं भी लिख सकते हैं अब, अगर आपको पता होगा कि क्लॉकवाइज नहीं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज जाना है। सो 5 विल बी tan इनवर्स ऑफ 4, जो कुछ बनेगा वो। क्लियर है? सो आई होप कि मैं आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन, हमने देखो 3 ही वीडियोस बनाए प्रोजेक्टाइल मोशन पे, सिर्फ 3, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले इसमें हमने देखा कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, उसका रेंज, टाइम पीरियड, हाइट, उसके रिलेशंस, पैरामीटर्स, मैक्सिमम रेंज, वो सब हमने उसके अंदर कवर किया, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड ऑल। सेकंड इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब क्या मोमेंटम, बाद में क्या एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, पोजीशन वेक्टर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड, उसका एंगल, वो कवर करने की कोशिश किया। और थर्ड इसमें हमने क्या देखा बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, अपवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन और डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके ऊपर के एक एक दो न्यूमेरिकल्स। क्लियर है सीन यहाँ तक? तो ये हो जाएगा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का सीरीज। आई होप ये सीरीज आपको थोड़ा तो भी स्टडी करने में या फिर आपको चीज़ों को समझने में हेल्पफुल रहा होगा। इसके आगे हम जितने न्यूमेरिकल्स हमारे तरफ से हो सकते हैं, क्योंकि हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है और न्यूमेरिकल्स भी डालना है, तो मेरा प्रायोरिटी फोकस ये है कि मैं जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सकूँ उतना जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। और जैसे फिर मुझे बाद में तो मेरे पास वक्त ही वक्त है, तो जितने न्यूमेरिकल्स ज़्यादा मैं बुक से कलेक्ट करके न्यूमेरिकल्स मतलब वीडियो बना सकता हूँ न्यूमेरिकल्स के, उतने ज़्यादा वीडियोज़ भी मैं इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करूँगा। आई विल गिव माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट। तब तक आपका काम एक ही है कि आप पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए और पूरे दम से अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज में, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। तब तक टेक केयर, बाय।